हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, तूफान तो आ ही रहा है जीवन में। हेलो 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 हेलो। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग। जनता बड़ी कम कम लग रही है आज। लगता है लाइट वाइट नहीं आ रही होगी ना, तो फोन वोन चार्ज नहीं होंगे लोगों के। क्या बोलते हो, है ना। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ज्यादा लेट नहीं करेंगे। शुरू करेंगे शुरू करेंगे शुरू करेंगे। पहले देख लो, मैं अपने लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया हो तो। लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया हो तो फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। लाइट नहीं आ रही ना, हाँ लग ही रहा था मेरे को। यहाँ भी थोड़ी समस्या चल रही है आसो लाइट की। बारिश के मौसम में खाली एक यही दिक्कत है, साला कब बारिश आती है कब जाती है पता नहीं पड़ता। राधे 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 राधे। दो क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। ठीक है, एक तो ये रहा, और दूसरा ग्राफ वाला है, ठीक है। दो क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं विनायक सिद्धि के। या पता नहीं क्यों आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है आज। सावन चल रहा है, ऐसे रहेगा मौसम तो, हाँ वो भी सही बात है। चलो भाई चलो भाई चलो भाई शुरू करेंगे प्रोग्राम। ये रहा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन था। एक बार देख लो भाई, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा एक बार तो। लो भैया आओ फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है बल, कि ये मेरे पास बल है, और बोला गया है कि हमने इस बल के चलते हुए वस्तु को विस्थापित किया है 2 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर 4 तक हमने क्या किया, उसको विस्थापित किया है, तो किया गया कार्य मेरे पास क्या होगा हम जानते हैं। जब मेरे पास दिया गया बल क्या होता है, वेरिएबल होता है, तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य हमें मिलता है इंटीग्रेशन से। करेक्ट है सर जी, हाँ। तो एफ की वैल्यू उठा के लेके आओ, कितना मेरे पास है 3x² प्लस का 2x माइनस का 5। हमें करना पड़ेगा इसका समाकलन, इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक, 2 से लेकर 4 तक। 2 से लेकर 4 तक, ठीक। यहां बात करते हैं, x की पावर 2 है, तो x की पावर n+1 बटा n+1। x की पावर 1 है, तो x की पावर n+1 बटा n+1। 5 के साथ कोई नहीं, तो dx आएगा। dx का समाकलन कितना, x बनेगा। लिमिट कितना है पास, 2 से लेकर 4 तक। ठीक भैया, चलेगा। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, जो बचा उसको लिखा जाए। कितना मेरे पास है, यह मेरे पास x की पावर 3 प्लस x का स्क्वायर माइनस का 5x। लिमिट कहां से कहां, 2 से लेकर 3 तक। ठीक है, रखो भाई। सबसे पहले अपर लिमिट 3 रखा जाए। 3 के पावर 3 बनता है 27। 3 की पावर 2 बनता है 9। 5 × 3 कितना, 15। बहुत बढ़िया। माइनस, अब रखेंगे 2। 2 की पावर 3 बनता है 8। 2 की पावर 2 कितना, 4। 5 × 2 कितना, 10। ठीक भाई, सोल्व करते हैं। 27 + 9 कितना, 36। 36 माइनस 15 कितना आएगा, 21। 4 होगा, हाँ 4 होगा।
कौन सा होगा भाई? क्या आंसर 4 होगा? लिमिट 4 होगा? हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे गड़बड़ हो गई। ले भाई, 2 से लेकर 4 है, सॉरी। 4 की पावर 3 64, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 20 माइनस लोअर लिमिट कितना 8, ये कितना 4 माइनस का 10। अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। बात करते हैं 64 प्लस 16 कितना है? 80, 80 माइनस 20 कितना? 60 माइनस 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 10 कितना? 2 आएगा 58, 58 जूल ये आपका आंसर है, 58 जूल ये आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, उम्मीद है ये क्वेश्चन सभी लोगों ने कर लिया होगा। आसान सवाल था, आराम से होने लायक सवाल था। चलो भाई चलो भाई चलो भाई, एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, ग्राफ वाला। ग्राफ वाला कहां गया? ऊपर ग्राफ वाला, तो ग्राफ वाला क्वेश्चन, इसमें हमें एफ और एक्स का ग्राफ दे रखा है। बोला गया है कि हमें बताना है कार्य। ध्यान से देखो, बोला गया है एक्स बराबर 1 से ग्राफ पूछा है। सब 1 का है, सब 1 ये रहा। तो आपको ग्राफ का एरिया 1 से करना है, कहां तक? 5 तक का कैलकुलेट। ठीक है, बोला गया है 1 से लेकर 5 के बीच में मुझे कार्य निकालना है, तो 1 से 5 की बात कर लेंगे। तो भैया देखो आराम से, फोकस करो भैया। देखो भैया 1 से लेकर 2 से क्या है? ये तो मेरे पास बनेगा आयत। ये लंबाई कितना 1, ये ऊंचाई कितना 10, तो इसका एरिया लंबाई गुणा चौड़ाई। डन। अगला भाग से यही मेरे पास क्या बनेगा? एक आयत ही बनेगा, जिसकी लंबाई कितना 1 है, ऊंचाई कितना 5 है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 1 इंटू 5 हो गया। सेम कहानी इसकी, ये लंबाई कितना 1, ये ऊंचाई कितना 5, तो इसका भी एरिया 1 इंटू 5 बनेगा। ये क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज का एरिया होता है 1/2। आधार कितना है? 1। ऊंचाई कितना है? 10 के बराबर। काटा कितना? 5। तो आने वाला कुल एरिया, आने वाला कुल एरिया क्या होगा? इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, है ना। ये बनता है मेरे पास ग्राफ का एरिया। लिखा जाए, सबसे पहला पहला एरिया है 10, फिर मेरे पास कितना 5, फिर नीचे है तो माइनस का 5, फिर ऊपर आए प्लस का 5। भाई देख लो, -5 + 5 चला गया कितना? 15। 15 जूल मेरे पास इतना कार्य होगा। तो 15 जूल ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसमें बस यही बात ध्यान रखना था कि ग्राफ का एरिया 1 से लेकर 5 तक लेना है, सारा का सारा नहीं लेना है। कुछ बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, कुछ बच्चों ने एरिया ले लिया होगा सर कहां तक का, उन्होंने ये भी ले लिया होगा, तो उनका आंसर 20 आया होगा। 20 गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है 1 से लेकर 5 तक। अगर वो 0 से 5 बोलता तो हम इसको भी कैलकुलेट करते और इसका भी एरिया जो 5 बनता उसको भी जोड़ लिया जाता, लेकिन ये नहीं पूछा है। ठीक भाई, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ओके सर। अब भैया लास्ट क्लास में हमने काफी कुछ कर लिया था, है ना। अब जो पढ़ाएंगे वो मेरे पास अलग अलग तरह के बलों का कार्य, अलग अलग तरह के बल का कार्य हमसे पूछा जाए, हम उसकी बात करें। ठीक है, तो प्लीज जरा स्क्रीन पे फोकस रखेंगे और थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनेंगे। ठीक है भाई, ठीक से भाई बोलो। एक तो आज क्लास में शुरुआत में लाइट ने धोखा दे दिया। चलो कोई नहीं, सुनो। अब अलग अलग बलों का कार्य पढ़ेंगे, जरा सब लोग स्क्रीन पर फोकस रखेंगे मेरे भाइयों, जरा सुनेंगे। ठीक है, गुरुत्वीय बल सब लोग जानते हो। हाँ सर, ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? सर जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला बल होता है, ग्रेविटी फोर्स को बोलते हैं एमजी फोर्स। करेक्ट, एमजी फोर्स। ओके, अब हम बात कर रहे हैं इसके कार्य की। अगर आपको याद होगा, सर कार्य का बेसिक फॉर्मूला हमने जो आपको लिख के दिया था वो है एफ एस कॉस थीटा। करेक्ट, एफ एस कॉस थीटा। सर वर्क से फोर्स वाला क्वेश्चन है? वर्क से फोर्स वाला क्वेश्चन मतलब? बेटा कौन सा क्वेश्चन? वर्क से फोर्स वाला क्वेश्चन कौन सा है? बड़ा शांत रह, मैं सब करवा दूंगा, थोड़ा शांत रख। ठीक है, यहां ध्यान दो। ठीक है, मैं क्या बोला था? हाँ, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, याद कर लेते हैं अगर थोड़ा ध्यान होगा लास्ट क्लास में कि सर ये एफ कॉस थीटा इंटू एस लिख दो, विस्थापन। याद है
सर ये मेरे पास वो वाला बल था जो विस्थापन के साथ था, ये मेरे पास वो वाला बल था। हाँ बेटा नहीं हुआ है, अरे मेरे भाई करवा दूंगा, थोड़ा शांति रख रहे मेरे भाई, शांति रख, मैं सब करवा दूंगा, मुझे पता है मुझे कैसे करवाना है, थोड़ा शांति रखो ठीक है। एफ कॉस थीटा इंटू एस था, मतलब हम इसको ऐसे कह रहे थे, हम इसको ऐसे कह रहे थे, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में, डिस्प्लेसमेंट की दिशा, डिस्प्लेसमेंट की दिशा में बल, इसको करेंगे गुणा डिस्प्लेसमेंट से। हाँ सर, इसका मतलब यही था ना, इसका मतलब यही था कि एफ कॉस थीटा बल का वह घटक जो विस्थापन के साथ था। सो कैसे कैसे कैसे, अरे लाल कल का डायग्राम याद कर ले, देख यहां मेरे पास विस्थापन एस था, यहां मेरे पास बल आपका एफ था, ये कोण थीटा था। जब मैंने एफ का घटक किया था तो घटक जो आपका यहां पे आया था एफ कॉस थीटा, जो विस्थापन करवा रहा था वो ये था। तो एफ कोस थीटा क्या है सर, एफ कोस थीटा विस्थापन की दिशा में, विस्थापन की दिशा में आने वाला बल है। ओहो, बात पकड़ में आ रही है क्या? हाँ सर, एफ कोस थीटा विस्थापन के साथ आने वाला बल है। या फिर इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि एफ को रहने दो और इसको लिख दो एस कोस थीटा, मतलब इस बार घटक कर रहा हूं किसका, एस का, इस बार घटक किया जा रहा है विस्थापन का। तो यही बात अब ऐसे भी कही जा सकती है, क्या, फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन। क्या कह रहा हूं, बल की दिशा में डिस्प्लेसमेंट, काम खत्म। सर इसका इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो जैसे कि ग्रेविटी फोर्स। सर क्यों, क्योंकि ग्रेविटी फोर्स मेरे पास फिक्स है ना, उसका वैल्यू बदल रहा है ना उसका दिशा बदल रहा है। हाँ सर, जो ग्रेविटी फोर्स है उसकी ना तो दिशा बदला है ना परिमाण बदला है, तो ऐसे बलों का कार्य निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब सर एमजी फोर्स हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे लगता है, एमजी फोर्स हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। तो ऐसी अवस्था में आप डिस्प्लेसमेंट लो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल, सिर्फ और सिर्फ ऊर्ध्वाधर विस्थापन लो, वही मेरे काम का है, क्योंकि बल और बल की दिशा में कितना विस्थापन है इनके गुणनफल से मुझे कार्य मिल जाएगा। क्या कह रहा हूं, बल और बल की दिशा में होने वाला विस्थापन, मतलब कि इनडायरेक्टली अगर मैं इसको शॉर्ट में ऐसे कहना चाहूं कि सर एमजी का जो कार्य होता है, कार्य होता है, क्या कहूंगा कि सर mg इंटू ऊर्ध्वाधर विस्थापन, क्या बोलता हूं, mg इंटू ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन कि ऊपर नीचे कितना हुआ है, लेफ्ट राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट राइट से फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर नीचे कितना हो उससे फर्क पड़ता है। तो बात समझेंगे। अब एक बात और समझना साथ में, एक बात और समझो कि सर मान लो मेरे पास mg बल है नीचे, सर मानना क्या, तो नीचे होता है और विस्थापन भी आ गया है नीचे h ऊंचाई, तो किया गया कार्य ऐसी अवस्था में क्या है, प्लस का mgh कहा जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर 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 सर mg बल है नीचे हर बार की तरह और वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, कार्य ऋणात्मक आएगा। सर क्यों आएगा, क्यों आएगा, अरे फॉर्मूला क्या होता है भाई, एफ एस कोस थीटा, एफ एस कोस थीटा, दोनों समान दिशा में कोण कितना, जीरो होगा, कोस जीरो कितना, 1 होता है। हाँ सर, यहां पे क्या है, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन एक दूसरे से उल्टा है। कल बताया था कि जब कभी बल और विस्थापन आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, ऐसी दशा में कार्य कैसा, ऋणात्मक आता है। क्या ये बात आपको क्लियर है दोस्त, क्या ये बात आप सभी को क्लियर है, क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या? जल्दी हाँ ना बक दो। मेरे पर पंखा गिर गया बेटा, कैसे गिर गया पंखा? और छेड़ा पंखे को, जमाना खराब आ गया, पंखे को छेड़ रहे हो।
कोई नहीं बेटा, आराम करो, कुछ नहीं कर सकते उसका। देखो जो हो गया वो हो गया, अभी रेस्ट करो, ठीक है। और क्लास करने की कंडीशन में हो तो बैठ के क्लास देखते रहो, ठीक है। आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। सर सवाल बताओ, सवाल बताओगे तो ही बढ़िया ऐसे फीलिंग आ पाएगी। चल भाई देखते हैं, आ जाओ। थोड़ा आसान से शुरुआत करूँ क्या? थोड़ा आसान आसान से शुरू की जाए क्या? देखो ऐसे देख लो बड़ा, मान लो मान लो कि एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक है। ये ऊपर फेंका गया किसी रफ्तार से, ठीक है। ये अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त कर पा रहा है वो h हमें बोला गया कितना, 15 मीटर, ठीक है। इसका जो द्रव्यमान है वो कितना मेरे पास, 5 किलोग्राम है। तो बताओ ग्रेविटी फोर्स ने कितना कार्य किया है, ग्रेविटी फोर्स ने कितना कार्य किया है। कैसे? देखो हम वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं, हाँ सर, मतलब उसका विस्थापन ऊपर होगा। हम जो कार्य कह रहे हैं कि उसके अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने तक की बात हो रही है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने तक की बात हो रहा है। अगर देखोगे सर एमजी बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, वस्तु ऊपर जा रहा है, तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य एक तो ऋणात्मक होगा, ऊपर से कितना बल है और कितना ऊर्ध्वाधर विस्थापन है ये होगा। हाँ सर, फटाफट देखो सर, मेरे पास mg बल कितना, 5 इंटू जी 50 हो गया, और h का मान कितना 15 हो गया, गुणा में कितना माइनस का 750 जूल। क्या बात, मजा आया, चलेगा क्या? ओके 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 सर, फटाफट देखना भैया, जवाब दो फटाफट से। देखो कोई वस्तु है, ऊपर से ड्रॉप किया है ना, ये मान लो कोई बिल्डिंग है मेरे पास, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की ऊंचाई हमें बुलाया कितना, 10 मीटर है। यहां से किसी वस्तु को छोड़ा, छोड़ा, ये नीचे के गिरेगा। वस्तु का द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम था। मुझे बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, जल्दी बताओ। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? सब वस्तु को छोड़ा है, 10 मीटर ऊंचाई के टावर से, उसका द्रव्यमान कितना, 2 किलोग्राम है। सर कार्य बताओ। सर कोई सवाल है क्या? हलवा सवाल है। आपका mg बल नीचे, विस्थापन भी नीचे, दोनों चीजें नीचे होंगी तो प्लस में आंसर आएगा, प्लस का mgh। m कितना भाई, 2, g का मान कितना, 10, ऊंचाई कितना 10, कितना आंसर आ गया, 200 जूल। सब बहुत बढ़िया, 200 जूल, बहुत बढ़िया। अच्छा और सवाल देखो फटाफट से, जवाब देंगे फटाफट से। ये मेरे पास इंक्लाइन प्लेन है, कोई इसका कोण थीटा रहा होगा। मैंने यहां से किसी वस्तु को यहां से छोड़ा, वस्तु है, इसका द्रव्यमान बोला है 5 किलोग्राम। ये लंबाई मेरे पास है 5 मीटर, ये लंबाई है मेरे पास कितना, 4 मीटर, ये लंबाई मेरे पास कितना, 3 मीटर, ठीक है। हर एक भाग की लंबाई आपको दिया हुआ है, ठीक है। सवाल यह है कि वस्तु को बिंदु ए से बिंदु बी तक आने में ग्रेविटी फोर्स का कार्य कितना होगा, ग्रेविटी फोर्स का कार्य कितना होगा नीचे पहुंचने में, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा कितना कार्य होगा नीचे पहुंचने में, जल्दी बताओ। सर ये थोड़ा मुश्किल लगा, क्योंकि सर वस्तु तो फिसलते हुए यहां से आएगी, यस करेक्ट बात है, लेकिन कार्य किसका पूछ रहा हूं, ग्रेविटी का। कार्य किसका पूछ रहा हूं, ग्रेविटी का। बेसिक बात याद करो सर, ग्रेविटी फोर्स कहां लगता है, नीचे लगता है, तो विस्थापन कौन सा चाहिए, ऊर्ध्वाधर। चाहे किसी भी रास्ते पे जाए, मेरे को खाली ये चाहिए कि वो ऊर्ध्वाधर, वर्टिकली कितना नीचे या कितना ऊपर गया, चेक करूं। भैया पहली बात तो वस्तु नीचे गिर रहा है, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऐसी अवस्था में जो कार्य होगा वो धनात्मक होगा, ठीक है, प्लस में आएगा, क्योंकि भैया वस्तु नीचे आ रही है, और बल भी नीचे, विस्थापन भी नीचे, दोनों नीचे, तो प्लस में आएगा, ठीक है। प्लस mg इंटू ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आया, m कितना है सर, m का मान तो है 5, g का मान कितना 10। अब ऊंचाई की बात करता हूं। अब क्या होगा, बच्चे अक्सर ये लंबाई ले लेते हैं, हाँ सर ठीक है, पर भाई mg बल तो वर्टिकल होता है ना, ये तो यहां लगता है, या तो mg का घटक ले उस तरफ, पर मैं बात कर रहा हूं आसान तरीका, mg बल नीचे है तो ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आया, सर ऊर्ध्वाधर वर्टिकली तो 3 नीचे आया हूं, वर्टिकल तो 3 नीचे आया हूं, 4 आगे गया हूं, ये मेरे पास है, 3 नीचे आया हूं, 4 आगे गया हूं, मैं बात कर रहा हूं ऊर्ध्वाधर कितना नीचे आए, सर 3, तो काम खत्म।
150 जूल। ओह 150 जूल, बात पकड़ में आया क्या? और ये सर सही है, एकदम सही बात पकड़ में आया है, इसमें कोई समस्या, कोई टेंशन, कोई दुख वाली बात नहीं होना चाहिए। अच्छा मान लो सर, मान लो सर ये कुछ ऐसा होता, ये ले, ये ब्लॉक है 10 किलोग्राम का है, ये ऊंचाई है 20 मीटर के बराबर, हमने वहां से वस्तु को धक्का देकर छोड़ा है, बताओ वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? 150 रुपया देगा। वाह, बताओ देखो ये कितना आंसर आएगा। तो सिंपल वन है, जब तक बात कर रहे हो ग्रेविटी की, दिमाग लगाना ही नहीं है कि सर वस्तु आई नीचे, नीचे नीचे मतलब प्लस mgh, तो m कितना है सर? m है 10, g का मान 10, h कितना नीचे है सर? वर्टिकल तो 20 नीचे आया हूं, तो सिंपल रखो 20, कितना आंसर? 2000 जूल। ओहो, अच्छा अब सर एक तरह का सवाल और बन जाता है सर, क्या एक तरह का सवाल आपसे ऐसा पूछ सकता है, वो कुछ ऐसा यूं बोलेगा, सवाल को ध्यान सुनिएगा, सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता हूं? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य, समझ लो, गुरुत्व के विरुद्ध कार्य। सर ये मतलब ये कुछ इस तरह से है कि मान लो मैं किसी वस्तु को उठाना चाहता हूं, मैं किसी वस्तु को उठाना चाहता हूं, तो मुझे किसके विरोध में काम करना पड़ता है? ग्रेविटी के। अरे हाँ सर, अगर मैं किसी वस्तु को उठाना चाहता हूं जमीन से, है ना, हमारे पास क्या है, वस्तु रखा है जमीन पे, ले जमीन पे रखा हुआ है, अब मैं इस ब्लॉक को उठाना चाहता हूं ऊपर, मैं इसको ऊपर उठाना चाहता हूं, पर सर अब ऊपर उठाना है तो मुझे गुरुत्वाकर्षण बल के विरोध में कार्य करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है और मैं उसको ऊपर उठाना चाह रहा हूं, ग्रेविटी उसको नीचे खींच रहा है और मैं उसको ऊपर उठाना चाहता हूं, तो मुझे बताओ मेरा बल कम से भी कम कितना होना चाहिए? मेरा बल कम से भी कम कितना होना चाहिए? बोलो हाँ है ना? अमन कुमार, ओ अमन कुमार, बेटा ग्रेविटी फोर्स नीचे लगता है, वर्टिकली नीचे। अगर तुझे करना भाई, अगर तुझे मेहनत ही करनी भाई, तो देख ले भाई, मेरे को दिक्कत नहीं है, ये ले एम जी घटक कर दे, ये कितना कोण है? थीटा है, तो यहां पे कितना है भाई? यहां पे आएगा एम जी साइन थीटा। विस्थापन कितना है? 5, ले कर ले। कार्य कितना आएगा? सतह के अनुदिश बल है एम जी साइन थीटा है, विस्थापन कितना? 5 मीटर है, एम जी कितना हो गया? 5 इंटू 10 50 हो गया। निकाल साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, विस्थापन कितना है? 5, 5 से 5 काट 150 आ गया। ले बेटा वर्टिकली बात कर रहा हूं, वर्टिकली, वर्टिकली जो तू बोला एमजी कोस, बेटा वो यहां होता है तिरछा, ये वर्टिकली है। हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर कितना नीचे है, और ये जो तू बोला वो एमजी कोस, बेटा ये वर्टिकल नहीं होता है, ये सतह के लंबवत नीचे है, समझ रहा है? ठीक है, यहां ध्यान दे, सुनो क्या कह रहे हैं हम? ये कह रहे हैं कि वस्तु को उठाने के लिए मुझे कम से कम इसके एमजी के बराबर बल लगाना पड़ता है, करेक्ट? मुझे कम से कम इसके बराबर बल लगाना पड़ता है। तो अगर मैं कहूं कि वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में, वस्तु को h ऊंचाई तक उठाने में गुरुत्व के विरुद्ध मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? गुरुत्व के विरुद्ध h ऊंचाई तक उठाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा? सर अब वो हमारा कार्य पूछ रहा है, ग्रेविटी का नहीं पूछ रहा, वो पूछ रहा है कि गुरुत्व के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब कि मुझे, मैं वस्तु को उठा रहा हूं, मुझे ग्रेविटी के अगेंस्ट में कितना कार्य करना पड़ेगा, वो ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ लो हम क्या कह रहे हैं कि सर आपका बल लगा F, विस्थापन कितना h, क्योंकि बल भी ऊपर है, विस्थापन भी ऊपर, तो कार्य कैसा आएगा? धनात्मक। कार्य कैसा आएगा? धनात्मक आएगा भाई। क्यों सर? क्योंकि अब सवाल ग्रेविटी की बोल नहीं रहा, मैंने ग्रेविटी बोला है, मैंने बोला है कि गुरुत्व के विरोध में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो विरोध के लिए मैंने बल लगाया F, विरोध के लिए मैंने बल लगा दिया है F, विस्थापन किया है h,
और F की जो वैल्यू है वो mg के समान आ गया है, तो mgh प्लस में आंसर है। समझे क्या? ये प्लस में है। तो इतना सा खाली ये एक शब्द जो होगा ना वो काम चेंज कर देगा। गुरुत्व का कार्य गुरुत्व के विरोध में कार्य, समझ लो, गुरुत्व का कार्य गुरुत्व के विरोध में कार्य। क्लियर है भाई? क्या कहानी समझ में आई आप लोगों को कि मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर, कुछ कुछ तो पल्ले पड़ा है। अब जरूर नहीं कि हर बार आपको सवाल बिल्कुल पका पकाया मिल जाए, कि भैया आपको खीर मिल जाए हाथों में परोस के कि भाई ले बेटा खाओ। खाओ क्या, हम खिलाएंगे अपने हाथों से, ले चम्मच भर के मुंह में टुचुक, चम्मच भर के टुचुक। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार सवालों में मेहनत करना पड़ता है। देखो, एक कूली है, 80 किलोग्राम द्रव्यमान का भारी सूटकेस उठाता है और गंतव्य पर इसे 80 सेंटीमीटर की दूरी तक एक समान वेग से नीचे की ओर उतारता है। ठीक है, सूटकेस को नीचे उतारते समय कूली द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? कूली द्वारा कितना कार्य होगा? 80 सेंटीमीटर उसको नीचे उतारना है, 80 किलोग्राम को किया गया कार्य कैसा हो कूली के द्वारा। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, सवाल को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो मैं पहले कह दूं भैया, पहले करो, पहले जवाब दो। सामंत बेरो बेटा, जीरो नहीं आएगा। सामंत में लाल जीरो ना आएगा, वैल्यू तो आएगा। चेक करें, चलो देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, जब कभी आप किसी वस्तु को नीचे उतारते हो, फॉर सिंपल एग्जांपल मान लो मेरे पास ये बक्सा है, ये बक्सा है, मुझे इस बक्से को नीचे रखना है, सर कैसे करोगे? मैंने पकड़ रखा है, ऐसे पकड़ कर नीचे उतारोगे? हाँ सर। मुझे बताओ कि ऐसी अवस्था में मेरे हाथों का बल कहां पर है? सोच समझ के बता ना कि सर मान लो ये वस्तु है, मुझे इसको नीचे उतारना है, कितना बल लगा रहा हूँ और किस तरफ लगा रहा हूँ? बताओ, वस्तु को नीचे उतारते वक्त कितना बल लग रहा होगा और किस दिशा में लग रहा होगा? जल्दी सोच के बताओ। वस्तु को नीचे उतार रहा हूं, यस सर, बल लगाना पड़ता है। सोचो कि सर मुझे वस्तु को पकड़ना है, कि हमारे पास ये बैग था, बैग 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 है ना, बैग होगा। सर मेरा एक हाथ यहाँ पे ऐसा रखा होगा, दूसरा हाथ यहाँ पे ऐसा रखा होगा, हाथों से सपोर्ट लग रहा होगा, तो वो जो सपोर्ट का बल है वो ऊपर आएगा, करेक्ट है क्या? हाँ सर, वो बल नीचे आएगा। और विस्थापन कहां कर रहे हो? सर नीचे कर रहा हूं। कितना कर रहा हूं? 80 सेंटीमीटर के बराबर। सेंटीमीटर का बदला मीटर में पॉइंट का 8 हो जाएगा, करेक्ट है। और जो बल मुझे लगाना पड़ेगा कम से भी कम mg के समान लगाना पड़ेगा। m कितना है? 80 किलोग्राम। g का मान कितना? 10 है, 800 हो जाएगा। सब बहुत बढ़िया। तो ऐसी अवस्था में किया गया कार्य, बल ऊपर विस्थापन नीचे, नेगेटिव काम आएगा। तो बल कितना है? 800। ये कितना? पॉइंट का 8 विस्थापन, पॉइंट से जीरो उड़ाया, माइनस का 640 जूल, माइनस का 640 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्या बात पकड़ में? और ये सर सही है। देखो सवाल था इतना सही, लेकिन कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट है। चीजों को ध्यान से पढ़ना, यही हमारी आदत होना चाहिए भाई। ये क्या है? ये आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है जी, मेंस में आया हुआ सवाल है। तो भैया मेंस में सारे सवाल आसान नहीं आते, कॉन्सेप्ट वाले भी आते हैं। ठीक भाई, चलेगा? हाँ सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। चल ठीक है, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो।
100 ग्राम के कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड से फेंकते हैं तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में ग्रेविटी ने कितना काम किया होगा। सर अधिकतम ऊंचाई कितना होगा तुम्हें निकालना आता है, निकालो। अधिकतम ऊंचाई तुम लोगों को निकालना आता है, निकालो, फटाफट से निकालो। अधिकतम ऊंचाई आप सभी लोगों को निकालना आता है, निकाल के बताओ कि सर वस्तु को फेंका 5 के साथ तो वो कितना ऊपर जाएगा, निकालो। फिर कार्य बताओ कितना आंसर आएगा। और ये AIEEE 2006 में आया हुआ सवाल है। क्या नीट में आ सकता है? 100% आ सकता है। 100% नीट में सवाल बन सकता है। बच्चों एक मिनट रुकना प्लीज, है ना बच्चों, प्लीज एक मिनट रुकना। मैं जरा कुछ कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड थोड़ा तकलीफ दे रहा है। एक मिनट रुक जाओ। क्या फिर से? एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाओ। दिक्कत क्या ना, हमारे सर थोड़े बुद्धू टाइप के हैं। 10 बार समझा दिया कि गलत पोर्ट में मत लगा कर भी वो लगातार स्पार्क कर रहा। वो हो गया ठीक है अभी के लिए तो। ठीक है सुनो, चेक कर ले, आ जाओ। सर कहानी को जिस तरह से वस्तु को फेंका, याद करो सर जब किसी वस्तु को प्रारंभिक वेग u के साथ फेंकते थे तो प्राप्त अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? u स्क्वायर बाय 2g। अरे हाँ सर पढ़ा हुआ है। तो u कितना है? u मतलब 5 का स्क्वायर 25, 2 का 2, g का मान कितना 10। सही है। 5 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, कितना हो गया 5/4 हो गया। बहुत बढ़िया। ये ऊंचाई है, ये अधिकतम ऊंचाई है। बात कर रहा है कि हमारे पास कितना कार्य होगा, किसके द्वारा? ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल के द्वारा। क्या हो गया? ठीक है चल रहा है। सुनो तो हमारे पास क्या है? ग्रेविटी फोर्स का कार्य, क्योंकि ऊपर फेंक रहे हैं तो माइनस का mg इंटू एच ये कार्य होगा। m कितना है भाई? m है मेरे पास 100 ग्राम। ग्राम को बदला किलोग्राम में 1000 का भाग देके, ये रहा g का मान 10, ये कितना 5/4 है। चल जाएगा भाई? हाँ जी सर। सॉल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो गए, भाग दो, माइनस का 1.25 जूल, माइनस का 1.25 जूल। ऑप्शन कौन सा? पहला। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी सर, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सही है सही है सही है। आगे बढ़ाओ मास्टर, है ना। इसका जवाब दो, पहले ये जवाब दो। यह आपका मेंस में आया हुआ सवाल है, मेंस में आया हुआ सवाल है। अगर डायग्राम क्लियरली नहीं दिख पा रहा हो तो मैं बताता हूं। डायग्राम कुछ इस तरह से, मेरे पास 2 इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा और ऐसा। सवाल ऐसा है कि हमने यहां से हमें एक ब्लॉक को ऊपर उठाना है, ब्लॉक को ऊपर उठाना है। फर्स्ट केस में क्या है, हम ब्लॉक को, जिसका द्रव्यमान कितना हमारे पास, कितना बोला गया 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम के ब्लॉक को फर्स्ट केस में डायरेक्टली यहां से ऊपर उठाया है। ये ऊंचाई क्वेश्चन में कितना 20 मीटर दे रखा है। और दूसरे केस में उसी ब्लॉक को यहां से धकेलते हुए ऊपर ले गए हैं यहां तक के लिए। ठीक है, जिसमें फिर से क्या है, ये कोण कितना वही 30 डिग्री है, सेम टू सेम। और ये जो ऊंचाई वो कितना 20 मीटर है, सेम एज बिफोर। और इसको ऊपर पहुंचाना है। तो दोनों केस में ग्रेविटी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य हमारे पास कितना होगा। सबने आज ही ज्वाइन किया है तो पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करें प्लीज। हाँ बेटा फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट से ही स्टार्ट करो बेटा, सबसे अच्छा बेटा वही है।
देख लो भैया, बोल रहा है कि गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कितना होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य है उसका अनुपात हमारे पास कितना होगा। गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य होगा, गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य होगा, गुरुत्व के विरुद्ध जो कार्य होगा, वो दोनों में अनुपात निकाल के बताओ। मैं आई बता सर, गुरुत्व के विरुद्ध मतलब ग्रेविटी से उल्टा काम करना पड़ेगा, ग्रेविटी से उल्टा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ले जा रहे हैं ऊपर, हमारा बल है ऊपर, विस्थापन कहां, वो भी ऊपर, बहुत बढ़िया। सर हमें जो बल लगाना पड़ेगा वो ग्रेविटी के समान लगाना पड़ेगा, इनटू एच। अब सर हमने कहा है वस्तु को चाहे सीधा लेके जाओ, चाहे तिरछा लेके जाओ, चाहे घुमा फिरा के लेके जाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें मतलब है ऊर्ध्वाधर कितना ऊपर गए हैं, वर्टिकली कितना ऊपर गए। क्योंकि ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल में काम करता है, तो ऊर्ध्वाधर की बात करूंगा। तो सोचो जब यहां से यहां तक जाऊंगा कितनी ऊंचाई चलूंगा, 20 के समान। सर जब वहां से यहां लाओगे तब भी मेरे पास शुरुआत का तल तो यही था, अंत का तल यही है, तो फिर से चली गई ऊंचाई कितना, 20 के समान ही आएगी। और सही है। तो सर चाहे ऐसे जाओ चाहे वैसे जाओ, दोनों ही अवस्था में क्या है, कार्य मेरे पास सेम आएगा, कार्य समान होगा। अगर दोनों का कार्य समान है, आपका प्लस का mgh है, तो इनका जो अनुपात है, इनका जो अनुपात है वो 1:1 होगा। सर क्या बात है, 1:1 होगा। ऑप्शन कौन सा, सी। ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है, जेईई मेंस में आया हुआ सवाल है। आधे बच्चे डायग्राम देख कर ही छोड़ डालते, लेकिन सवाल में कुछ करना था ही नहीं, सवाल में कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्ट अगर कॉन्सेप्ट पता है सीधा टिक मारना था, लेकिन डायग्राम देख के बच्चा छोड़ देता कि छोड़ो भाई, अपने बस की बात नहीं है, आगे बढ़ो। क्लियर है क्या भाई, क्या ये सभी को क्लियर है, क्या ये सभी को क्लियर है। हाँ सर बढ़िया है, परफेक्ट है, शानदार, आहा आगे बढ़ा मामला। इसका जवाब दे कोई इसका जवाब दे तो मानू, कोई इसका जवाब दे दे तो मैं मानू कि भाई हाँ भाई मास्टर कुछ तो करवाया आपने। सर ये कुछ देखा देखा लगता है, ये कुछ देखा देखा लगता है। सवाल यह है कि ग्रेविटी के दौरान पहले सेकंड में, दूसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में कितना कार्य हमारे पास होगा। चलिए याद करते हैं, जब कभी किसी वस्तु को ड्रॉप करते हो, प्रारंभिक चाल 0 होता है और त्वरण का मान होता है कांस्टेंट। सजी हां, तो समान समय अंतराल में चली गई दूरियां 1:3:5 ऐसे होता है। तो इसको x मान लो, इसको 3x मान लेंगे, इसको 5x मान लेंगे, फिर कितना 7x आएगा। हाँ सर, समान समय अंतराल में चली गई दूरियों का अनुपात 1, 3, 5, 7, 9 होता है, विषम संख्या में होता है। हाँ सर, हमसे पूछ रहा है कि इन समय अंतरालों में किया गया कार्य कितना हो। सर ठीक है, कार्य की बात करता हूं। mg बल नीचे, mg बल फिर से नीचे, mg बल एक बार और नीचे, mg बल दोबारा नीचे। ओहो, ये तो लग रहा है कोई बन रही पिक्चर है, गोलमाल, गोलमाल रिटर्न, गोलमाल एक बार और, गोलमाल बार बार, गोलमाल वंस अगेन। माय गॉड, खत्म ना हो रहा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, किया गया कार्य पहले सेकंड में, किया गया कार्य दूसरे सेकंड में, किया गया कार्य तीसरे सेकंड में, चौथे सेकंड में, ऐसे चलता चला जाएगा। तो पहले सेकंड का कार्य mg इंटू एक्स, अगले का mg इंटू 3x, अगले का mg इंटू 5x, अगले का mg इंटू 7x, ये चलता चला जाएगा। अब अगर ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, सर mgx 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 कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 3, 5, 7, 9। तो ऐसे विषम संख्याओं में इनका कार्य निकल के आएगा। तो 1, 3, 5, 7, 9 ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर है। चलेगा दोस्त, चलेगा दोस्त, चलेगा दोस्त। हाँ जी सर, ओके ओके ओके। चलो एक सवाल पूछते हैं, बढ़िया सवाल है, शानदार सवाल है, सब लोग जरा फोकस करेंगे भाई, है ना, प्लीज। ठीक है, मान ले मेरे दोस्त, क्या एक छड़ है, एक छड़ है, छड़ का द्रव्यमान अपने को बोला गया है 5 किलोग्राम, इसकी लंबाई बोला गया है 100 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये छड़ यहां पे जमीन पे, ये छड़ यहां से
जमीन पे खड़ा हुआ है, जमीन पे खड़ा हुआ है। अब मैंने क्या किया सर, मैंने इसको हल्का सा धक्का देके गिरा दिया, हल्का सा धक्का देके गिरा दिया। तो इस पूरे प्रक्रम में ग्रेविटी फोर्स ने कितना कार्य किया, इस पूरे कार्यक्रम में ग्रेविटी फोर्स ने कितना कार्य किया होगा? हैं? सही, ये कैसे करेंगे भाई, ये कैसे करेंगे भाई? रूबी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं देखो जवाब दो, सर क्या होगा इसमें, कैसे करें इसको? देखो सर, वस्तु तो अभी भी गिरेगी, पर सर द्रव्यमान कहां है? सर द्रव्यमान तो पूरे में फैला हुआ है, द्रव्यमान तरीके से तो पूरे में फैला हुआ है। तो कौन सा विस्थापन लूं और किसका लूं? विस्थापन किसका लूं? इस बिंदु का लूं या इसका लूं या इसका लूं, इसका लूं, इसका लूं, इसका लूं? किस बिंदु का विस्थापन लूं मैं? किस बिंदु का विस्थापन लिया जाए? सर द्रव्यमान तो पूरा फैला हुआ है। तो भाई ऐसी अवस्था में जब आपका द्रव्यमान किसी सतह पे पूरी तरह से फैला हो, किसी लंबाई में फैला हो, तो ऐसी अवस्था में मैंने कहा था कि ऐसी अवस्था में आप इस्तेमाल करते हो सेंटर ऑफ मास का, वो बिंदु जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित मान सकते हो, वो बिंदु जहां पे सारा का सारा द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। अच्छा, तो जब ये छड़ जमीन पे गिर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, है ना? देखो सर, जब ये छड़ नीचे गिरेगी तो इसका सेंटर ऑफ मास जो ये था वो ऐसे घूमते हुए यहां गिरेगा। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, सेंटर ऑफ मास घूमता हुआ यहां पे आके गिरेगा। तो सारा द्रव्यमान आपने सारा का सारा 5 किलो यहां मान लिया है। अब ये 5 किलो नीचे आया सर, कितना नीचे आया देखना तो, ये इतना नीचे आया है। क्या ये पूरी लंबाई का आधा नहीं है? और हाँ सर, ये जितना नीचे आया है वो पूरी लंबाई का आधा है। लंबाई कितना? 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर बोलो तो 1 मीटर, 1 मीटर बटा 2। ओहो, तो हम बात करें ग्रेविटी फोर्स के कार्य की, तो ग्रेविटी फोर्स सर mg बल नीचे, विस्थापन भी नीचे, तो प्लस का काम आएगा। बहुत बढ़िया, तो प्लस में m कितना भाई 5, g का मान 10, ऊंचाई कितना 1/2, गुणा होगा कितना 25 जूल। आय हाय हाय, क्या बात सर, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया सर। सही है, उम्मीद है मुझे इस सवाल में कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं हुआ होगा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। चल ठीक है, बात करता हूं एक और सवाल। मान लीजिए जमीन है, ठीक है सर, मेरे पास क्या है, इस जमीन पे, रुको थोड़ा इसको अच्छा करता हूं, जमीन है, इस जमीन में मेरे पास क्या है, एक रस्सी पड़ी हुई है, एक रस्सी पड़ा हुआ है ऐसे, है ना, रस्सी पड़ा हुआ है, ठीक है, एक रस्सी पड़ी हुई है। अब मैं चाहता हूं कि रस्सी के इस सिरे को मैं पकड़ के ऊपर खींचूं, इस रस्सी के सिरे को पकड़ के ऊपर खींचे खड़ा कर दूं, ऊपर खींचे एकदम स्ट्रेट कर दूं, मतलब सर कैसे, ऐसे कर दूं स्ट्रेट। इस रस्सी का द्रव्यमान था 2 किलोग्राम, इसकी कुल लंबाई थी 5 मीटर। अब बताओ कि इसको ऊपर पूरा स्ट्रेट करने में किया गया कार्य कितना होगा? गुरुत्व के विरुद्ध कितना कार्य करना पड़ेगा? गुरुत्व के विरुद्ध काम कितना होगा? आज जनता कम कैसे बेटा, मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, ना कहीं सुकून है ना कहीं करार है, मुझको तेरा इंतजार है, मुझको तेरा इंतजार है। लाइट नहीं आई है तो बच्चे भी नहीं आए हैं। चेक कर लो, चेक कर लो। चेक करें, मैं देख लो सर, फिर से वही कहानी, फिर से कुछ वैसा ही कहानी है। सब पूरी रस्सी पहले जमीन पे थी, पहले पूरा पूरा रस्सी से जमीन पे था, अब आपने कर दिया सो खड़ा। सर फिर से वही कहानी कि द्रव्यमान तो पूरी रस्सी पर है, द्रव्यमान तो
पूरी की पूरी रस्सी पर है, तो ऐसी अवस्था में फिर से हम बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की, कि सारा द्रव्यमान कहां पे केंद्रित माना जा सकता है भैया? सारा द्रव्यमान क्या है? रस्सी के केंद्र में मान लो। तो केंद्र कितना ऊपर उठा सर? केंद्र जमीन से कितना? इतना ऊपर उठ गया है, जो कि कुल लंबाई का आधे के समान है। बहुत बढ़िया। तो किया गया कार्य गुरुत्व के विरुद्ध हमारा बल ऊपर, विस्थापन भी ऊपर, बल लगाना पड़ेगा mg के समान इंटू कितना h होगा सर? जी हाँ, mg, m कितना 2, g का मान कितना 10 और ऊंचाई कितना l/2, 5/2, काटा पीटी करो 50 जूल। क्या बात समझ आ गया? उम्मीद है इसमें मुझे कोई समस्या नहीं होगा। हाँ जी सर, ठीक है, बात समझे क्या? हाँ जी सर। अब इसी पे आधारित, इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक बहुत ही बेहतरीन खतरनाक जलजला सवाल आया है एग्जाम में कभी, जेईई मेंस 2019 का नीट में। यस, नीट में भी आया हुआ है। नीट में भी ऐसा सवाल पूछा जा चुका है। जरा सवाल को ध्यान से पढ़ें, जरा सवाल को ध्यान से पढ़े दोस्त। कि द्रव्यमान m और लंबाई l की एक समान केबल है, किसी क्षैतिज समतल पर इस तरह रखी हुई है कि इसकी लंबाई का 1/n हिस्सा समतल की कोर से नीचे लटका हुआ है, तो बचे हुए भाग को ऊपर उठाने में कितना कार्य मुझे करना पड़ेगा? ओह, जरा सोचो। जेईई मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है सर। ऐसा क्वेश्चन तो आपने लास्ट ईयर भी करवाया था भाई, करवाया था मैंने। बस क्या तुम लोगों को लगता है कि मास्टर तो बेवकूफ बना रहा हम लोगों को भाई, करवाया हुआ है सवाल मैंने ऐसे एग्जाम में आपके लास्ट ईयर भी करवाए थे। पर क्या बच्चों को जब तक लिख के नहीं होता जेईई में आया हुआ है, बच्चे मानते ही नहीं, बच्चों लगता है सर आपने क्वेश्चन करवाए नहीं, आपने पीवाईक्यू करवाया नहीं, आपने कभी मैं जेईई के क्वेश्चन नहीं करवाया। भाई लास्ट ईयर भी करवाए थे, लास्ट ईयर भी मैं जेईई के क्वेश्चन आपको ऐड करता था, पर बच्चे मानते नहीं। सर झूठ बोल रहे आप, तो कहां करवाए? चेक करें। मैं देखो सवाल को ध्यान समझते हैं कि ये है मेरे पास टेबल। ओके सर, टेबल है। अब मेरे पास क्या है? केबल है या एक चेन है, कुछ मान लो, ठीक है। चेन है, चेन का कुछ हिस्सा तो ऊपर है और कुछ हिस्सा इसका नीचे लटका हुआ है, ठीक। मान लो कि कुल द्रव्यमान m है, लंबाई इसका l है, ठीक है। कुल द्रव्यमान m है, लंबाई कितना l है। अब सवाल के हिसाब से जरा ध्यान सुनेंगे। सवाल ये बात आपको क्लियरली कहता है, साफ साफ कहता है कि पूरी लंबाई का 1/n हिस्सा नीचे लटक रहा है। पूरी लंबाई का 1/n हिस्सा नीचे लटक रहा है। क्लियर है क्या? हाँ सर। सवाल यह है कि मैं यहां बल लगा के उस बचे हुए भाग को भी ऊपर खींचना चाहता हूं, अब दिमाग में जरा एक बात क्लियर रखें, मुझे बताओ, हम कह रहे हैं कि हमारे पास ऊपर खींचने में कितना कार्य होगा? ऊपर खींचने मतलब गुरुत्व के विरोध में ऊपर खींचने में भैया मुझे इस भाग को ऊपर खींचना है। अच्छा मैं बताऊं, जो ये भाग आपका ऊपर यहां पे है, क्या इसकी लिए ऊंचाई में कोई परिवर्तन है? नहीं सर, ये तो पहले भी हॉरिजॉन्टल था, ये आज भी हॉरिजॉन्टल है, ये कल भी हॉरिजॉन्टल था, ये आज भी हॉरिजॉन्टल है। इसकी ऊंचाई में कोई बदलाव नहीं है, जो ऊपर रखा हुआ वो कोई चेंज नहीं हो रहा। जो बदलाव होगा इसमें जो नीचे है। हाँ सर, इसकी ऊंचाई बदलेगी। इसको आप उठा के यहां लेके आओगे, आप इसको उठा के टेबल पे रख रहे हो। हाँ सर, बात तो करेक्ट है। तो भाई अब इसका विस्थापन लेना है, पर विस्थापन कितना ले? द्रव्यमान तो पूरी की पूरी लंबाई पे फैला हुआ है, तो विस्थापन किसका लोगे? फिर से किसका? सेंटर ऑफ मास का विस्थापन लिया जाएगा, फिर से सेंटर ऑफ मास का। अच्छा तो भाई सेंटर का है, सेंटर ये होगा, सेंटर होगा। तो हमें उसको कितना उठाना है सर? मुझे उठाना है इतना उठाना है सेंटर ऑफ मास। देखो क्या सेंटर ऑफ मास क्या है? इस पूरी लंबाई का आधा होगा। हाँ सर, जो लटकी हुई लंबाई है L/n उसका आधा होगा। यस सर। और जो मुझे भाग उठाना है उसका द्रव्यमान कितना है? मुझे ये हिस्सा उठाना है, तो उसका मास कितना है भाई? मास भी तो निकालना पड़ेगा। और हाँ सर, बात तो सही बोल रहे हो। तो सोचो सर, L लंबाई का द्रव्यमान कितना? m है,
तो एक का कितना होगा, m बटा l होगा। मुझे चाहिए l बटा n का, तो l बटा n का द्रव्यमान m बटा l इंटू l बटा n। बहुत बढ़िया, l से l काटो, m बटा n। तो जो भाग लटका हुआ है उसका द्रव्यमान मेरे को मिल गया। तो भाई ऊपर उठाने का कार्य F इंटू एच होगा। F कितना मेरे पास, वो वाला m2g इंटू एच कह दू। m2 कितना आया है, वो रहा m बटा n, g को g रहने दो, और h कितना आया है, l बटा 2n। बहुत बढ़िया, तो m g l बटा में दो n इंटू n, n का स्क्वायर। तो m g l बटा 2n स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा, बी, ये आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भाई चेक कर लो, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन सवाल है। एक बार देख लो, मैं जरा अपने लिए पानी की व्यवस्था करके आता हूं, ठीक है, 2 मिनट दो बस मुझे, ठीक है, आ रहा हूं। क्या समझ नहीं आया, समझो, क्या समझ नहीं आया नीरज भैया, क्या समझ नहीं आया मुझे बताओ। एक बार उसको रिवाइज तो कर, पहले एक बार उसको रिवाइज तो कर हाथों हाथ। भाई किस पॉइंट में डाउट है मुझे बता, किस पॉइंट पे डाउट है, कौन सा पॉइंट नहीं आया है। डायग्राम के नीचे चला बता, अच्छा ये बेटा तो ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ये तो नहीं बताऊंगा मैं, ये तो नहीं बताऊंगा, ये तो बेटा मैं आपको पहले बता चुका हूं। ऐसी कहानी तो मैं बेटा पहले भी करवा चुका हूं, ऐसी कहानी तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। ये बेटा ये वही कहानी है जो पहले बता चुका हूं, पहले बता चुका हूं ये, है ना, ये पहले बता चुका हूं। हाँ अडल में बताया था भाई ये, वो नहीं पढ़ता तुम लोग कि सर 10 रुपए के 20 पेन आते हैं, तो एक है ना, 20 पेन 10 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, फिर 5 पेन कितने का आएगा। बेसिक बात है भाई, तो ये वही कहानी है कि एल लंबाई का द्रव्यमान m है, तो एक का कितना m बटा l होगा। हमें निकालना है इसके लिए l बटा n का, तो l बटा n की द्रव्यमान गुणा कर दिया, m बटा l को गुणा किया, इसके साथ मिल गया। h कैसे निकाले, बेटा ये लंबाई कितना है, l बटा n, तो ये h क्या है, उसका आधा बिंदु बोलते हो ना, मध्य बिंदु, सेंटर पॉइंट, सेंटर मतलब आधा बोलते हो, सेंटर मतलब ये बोलो ना कि पूरी लंबाई का आधा, तो इस लंबाई का आधा है ना मेरे लाल, इस लंबाई का आधा है, तो मैंने आधा तो किया है, लंबाई कितना l बटा n, उसका आधा कर दिया, दो, काम खत्म। बेटा थोड़ा क्लास में फोकस रखो भैया, क्लास में थोड़ा फोकस रखो, थोड़ा सा दिमाग यहां पर रखो, लिखने में कम ध्यान दो, यहां ध्यान दो, लिखने में कम ध्यान दो, यहां ध्यान दो। ऐसा कुछ था ही नहीं इस सवाल में, ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं भाई, क्या है इसमें, क्या कहां कहां पढ़ रहे हो सर, बस थोड़ा सा मैथ्स डाल दो हमारे प्राण निकल जाते हैं। भैया ऐसा कुछ ना होता, जब तक तुम मैथ्स से डरते रहोगे तुम्हें डराती रहेगी, और तुम्हें ऐसे आसान सवाल तुम्हें मुश्किल लगते रहेंगे, साफ बात है, सिंपल सी बात। इस सवाल में कुछ नहीं है, इस सवाल में कुछ था ही नहीं, सवाल में कुछ नहीं है, बल्कि इससे टफ तो मैं किसको बोल दूं एक बार को, कहां गया ये, इसको बोल सकता हूं टफ एक बार को, क्योंकि कौन से बेस्ट क्वेश्चन है, इसको बोल दो ये कॉन्सेप्ट को बेस्ट क्वेश्चन है, ये गलत हो सकता है। भाई ये तो निहायत आसान सवाल है,
कितना भागा लटका, ये रहा, इसको उठाना है, यस सर, सारा मास कहां मानोगे, सेंटर में मानोगे। अब लंबाई का तुम्हें आधा करना नहीं आता क्या मेरे भाई, लंबाई का आधा करना नहीं आता है क्या? अगर ये 100 सेंटीमीटर होता, 100 का आधा 50 होता, अगर ये 40 होता, 40 का आधा 20 होता, ये 150 होता, 150 का आधा 75 होता, काम खत्म। जितनी लंबाई है उसका आधा ही तो करना है, हाफ लेंथ करना है ना, आधा मुझे उठाना है, वो एच में निकाल दिया। द्रव्यमान निकालना मैं बचपन से करता है भाई, ये काम बचपन से करता रहा हूं कि भैया 10 पेन मेरे पास कितने रुपए के आते हैं, 20 रुपए के आते हैं, तो एक पेन कितने का आएगा, पैसा 20/10 कितना, 2 रुपए का आएगा। अब 5 पेन कितने के आएंगे, सीधा गुणा कर देते थे। ये वही चीज है मेरे भाई, वही चीजें हैं, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। आगे बात पकड़ में, देवता हूं हाया ना कह दो रे भाई, आया है कि नहीं आया है? हे माँ माता जी उठा ले मेरे को, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेल रहा। अरे देवताओं आया है कि नहीं आया है भाई, उठा ले भाई, अब ना हो रहा मेरे से, मैं थक गया। चलो जवाब दो, सेम टाइप का क्वेश्चन है। करो भाई, कसम से तुम ऐसा करोगे ना, हर चैप्टर में डिले बढ़ेंगे, हर चैप्टर में मेरा डिले बढ़ेगा। कि जिस तरह का खेल तुम लोग कर रहे हो ना मेरे साथ, हर चैप्टर में डिले करवाओगे, और अगर ऐसे डिले बढ़ता रहा तो भाई हो गया सिलेबस जनवरी में खत्म, फिर तो हो चुका सिलेबस जनवरी में खत्म। मैं कितना भी एक्स्ट्रा क्लास ले लूं, खत्म ना हो पाएगा वो, क्योंकि भैया छुट्टी भी से मैं खुद भी लूंगा। अयो, क्योंकि मेरे भी अपना कुछ काम है मुझे करने हैं। देखो भैया, साफ साफ बोलता है, एक जंजीर है, जंजीर की लंबाई 2 मीटर है, ओके सर, बात करता हूं, 4 किलोग्राम इसका द्रव्यमान है पूरा, है ना। जंजीर अमिताभ बच्चन वाली, ठीक है भाई, पूरी लंबाई है 2 मीटर, द्रव्यमान बोला गया इसका 4 किलोग्राम, और जो भाग लटक रहा है वो कितना बोला गया है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला इसको उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, भाई वही कहानी, mgh, कितना द्रव्यमान उठाना है और कितना उठाना है, ये बात, ठीक भाई, आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 मीटर मतलब भाई होता है 200 सेंटीमीटर, करेक्ट, ठीक सर। ध्यान देखते हैं, 200 सेंटीमीटर लंबी जंजीर का द्रव्यमान कितना, 4 किलोग्राम है, तो इकाई लंबाई के लिए द्रव्यमान कितना होगा, 4/200 होगा। मेरे को चाहिए 60 का द्रव्यमान जो लटका हुआ है, तो 60 सेंटीमीटर लंबाई का द्रव्यमान 4/200 इंटू 60 होगा। 10 से 10 काट ले, 4 इंटू 6 कितना, 24/20, ये मेरे पास आया है इसका द्रव्यमान, ठीक भैया। ले भैया उठा के यहां लेके आओ, एम द्रव्यमान कितना भाई, 24/20, ये हो गया। जी का मान 10 रख दिया, ऊंचाई कितना, इस 60 का आधा, क्योंकि भैया सारा द्रव्यमान केंद्र पे केंद्रित मानते हो, तो भाई ये जो ऊंचाई है पूरी लंबाई का आधा होगा, मतलब कितना, 30 होगा, काम खत्म। तो 30 रख दिया, सेंटीमीटर को चेंज करूंगा मीटर में, बहुत बढ़िया। ले भैया आओ सॉल्व करता हूं, हाय 10 से 10 गया, 2 से काटा 12 बार, 12 इंटू 3 36, 360, 360 इंटू 10 की घात -2। देखो भैया 36 नंबर किस में है सर, 36 नंबर खाली एक ही ऑप्शन में, ये पावर सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है, 12 इंटू 3 36, 36 नंबर खाली एक ही ऑप्शन में, डायरेक्ट टिक मारो, दिमाग मत लगाओ, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आ गया होगा, हे भगवान खतरनाक बच्चे हैं। इसकी बात करता हूं, अभिलंब बल जानते हो, अभिलंब बल, हाँ जानता हूं, अभिलंब बल पढ़ा हुआ है, हाँ सर। इसके कार्य की बात करते हैं सर, इसका भी लिए फॉर्मूला सेम ही होता है,
इसके लिए भी फॉर्मूला सेम ही होता है, कुछ खास इसमें अलग नहीं होता है, तो कृपया थोड़ा फोकस करें, ठीक है। डायरेक्ट आऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। एग्जाम्पल, मुझे बताओ, ये आपकी सतह है, ये आपका ब्लॉक है, द्रव्यमान से कितना 2 किलोग्राम है। मुझे बताओ इस पे अभिलंब बल कितना होगा और किस तरफ होगा। इस पे अभिलंब बल कितना होगा और किस तरफ होगा, जल्दी बताओ। अभिलंब बल कितना होगा और किस तरफ होगा, जल्दी बताओ। अभिलंब बल कितना होगा और किस तरफ होगा, जल्दी बताओ। सर अभिलंब बल हम लोग जानते हैं हमारे पास हमेशा सतह के लंबवत लग जाता है, ऊपर की ओर, नीचे mg के समान होता है। हाँ सर, अब अगर ऐसे में मैं कहूं कि आपकी वस्तु ने क्षैतिज दिशा में कितना 2 मीटर के समान विस्थापन कर दिया है, तो नॉर्मल अभिलंब बल का कार्य कितना होगा। अभिलंब बल का कार्य कितना होगा, मैं देखो 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 देखो, सिंपल सी कहानी की सर, हम जानते हैं कि नीचे आपका आता है mg बल, m कितना भाई 2, g कितना 10, ओके सर। ऊपर आता है आपका अभिलंब बल। अब देखो, अभिलंब बल है ऊपर, विस्थापन है आगे, क्या इनके मध्य कोण देख पाओगे। हाँ सर, बल है ऊपर, विस्थापन है आगे, कितना कोण है भाई 90 डिग्री है। तो ऐसी अवस्था में किया कार्य क्या रखोगे, बल इंटू विस्थापन इंटू cos 90। cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कार्य कितना होगा 0। ओहो, तो अभिलंब बल का कार्य कितना है, 0 है। कितना है, 0 है, 0 है सर। क्यों, क्योंकि आपका इस अवस्था में आपका अभिलंब बल सतह के लंबवत है, विस्थापन सतह के साथ है, कार्य कितना 0। अच्छा, मान लो ये आपका जो रास्ता है, ये जो आपका रास्ता है, ये सीधा सपाट ना होके कुछ ऐसा होता तो ले भाई, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा अभिलंब बल, है ना, और आपकी वस्तु इस रास्ते पे चलते हुए जा रही है, ठीक है। वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट धनात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर सी 0, फिर ऑप्शन नंबर डी पहले नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर वापस नेगेटिव। बताओ, मैं देख लो इस बार कैसे आंसर आएगा। क्या आंसर होगा सर, अगेन 0, अगेन 0 ही आंसर होगा सर। क्यों, मैं देख ले, अगर ध्यान दो, ये आपका अभिलंब बल हमेशा ही सतह के लंबवत होगा, बोलो हाँ के ना। और जो आपका विस्थापन है वो हमेशा सतह के समांतर होता है, हमने पढ़ रखा है, सतह के टेंजेंट होता है विस्थापन। हाँ सर, ये आपका विस्थापन होगा छोटू विस्थापन, ds छोटू विस्थापन। कोण कितना है 90 डिग्री, कार्य कितना 0। मान लो आपकी वस्तु यहां पहुंच गई तो कोई बात नहीं, वस्तु यहां पहुंच जाएगी तब भी आपका अभिलंबन सतह के लंबवत होगा, विस्थापन सतह के समांतर होगा, तो फिर से कोण कितना 90 डिग्री होगा। तो हमेशा ही आपका अभिलंब बल क्या है, यहाँ पे लंबवत है विस्थापन के। जब जब लंबवत होगा तो कोण कितना 90 डिग्री आएगा, और ऐसी अवस्था में कार्य कितना भाई 0 मेरे पास आता है। ऐसी अवस्था में क्या होता है, कार्य हमेशा कितना 0 मेरे पास आता है, ठीक सर। इसका मतलब क्या अभिलंब बल का कार्य हमेशा ही 0 होता है, नहीं भाई, अभिलंब बल का कार्य हमेशा 0 नहीं होता है, कभी कभार उसका आंसर भी निकलता है। देखो एग्जाम्पल के तौर पर मानना, ये मेरे पास एक लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स का द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, और लिफ्ट ऊपर जा रही है एक नियत रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड के साथ, ठीक है। तो बताना, ब्लॉक पर अभिलंब बल द्वारा 10 सेकंड में कार्य कितना होगा। बताओ, अभिलंब बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य होगा। अभिलंब बल द्वारा 10 सेकंड में कितना कार्य होगा ब्लॉक पर
ब्लॉक पर कितना कार्य होगा? करो भाई करो। हजार आ रहा है, फिर चेक कर लेते हैं, आ जाओ। सर देखो इस बार क्या है, सर लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, लिफ्ट के साथ ब्लॉक भी ऊपर जाएगा, और अभिलंब बल का है भाई ऊपर आएगा। यस सर, अभिलंब बल का है मेरे पास ऊपर मेरे पास आएगा। हाँ सर, कितना mg के समान आएगा। g कितना भैया, m कितना मेरे पास 5, g का मान 10, 50 हो गया। ठीक है, हम बात करें कार्य की, नॉर्मल रिएक्शन का कार्य, बल इनटू विस्थापन। सर अब क्योंकि बल ऊपर है और लिफ्ट भी ऊपर जाए तो विस्थापन तो आएगा, विस्थापन तो आएगा, पर सर कितना? विस्थापन कैसे निकाल पाएंगे? चाल या बोले वेग बराबर विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन होगा भाई वेग इंटू समय। वेग कितना है? 2 मीटर पर सेकंड। समय कितना है? 10 सेकंड। ये कितना हो गया? 20 मीटर का हो गया विस्थापन। 20 मीटर हो गया विस्थापन, ले आओ। तो लगाया गया अभिलंब बल कितना इस बार है? 50। विस्थापन कितना है? 20 गुणा हो गया कितना? 1000। तो 1000 जूल आपका कार्य इस बार आया है। तो हर बार अभिलंब का काम जीरो नहीं होता, कभी कभार आंसर भी आता है, कभी कभार उसका आंसर भी आ जाता है। सब बात समझे क्या? हाँ सर, बात समझे हो तो मेरे लाल जवाब दो इस सवाल का। जेईई मेंस 2019 में आया सवाल है। जिस बच्चे ने इसका जवाब दे दिया मान जाऊंगा मैं उसको, जिस बच्चे ने इसका जवाब दे दिया मैं मान जाऊं कि हाँ वो पढ़ रहा है, मैं मान लूंगा क्यों पढ़ रहा है, वरना नहीं मानता मैं तो। अरे बाबा रे सर, हम नहीं सोच पाते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगाए, मार खाओगे। कार्य निकालने का एक ही फॉर्मूला है, बल इंटू विस्थापन। बल निकालो, विस्थापन निकालो, रखो, काम खत्म। सीधा सिंपल सा हिसाब है, बल निकालो, विस्थापन निकालो, रखो, सॉल्व करो, इतना सा काम है। ठीक है, ये मत सोचो कैसे करूंगा कैसे करूंगा, क्या करूं क्या नहीं करूं। सोचना बंद कर, लिखना शुरू कर। जब तक दिमाग में खोपड़ी घुमाते रहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, नहीं होगा। दो ऑप्शन आ चुके हैं। मेरी 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 सोना जबी और कभी कभी मिटा जा, इश्क न जान दिखा जा, तू मेरा तेरा तेरा ना। अरे हाँ मैं बता दूं, इस संडे जो आपका टेस्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ एनएलएम आ रहा है, एनएलएम और फ्रिक्शन, सिर्फ यही चैप्टर टेस्ट में। ठीक है, इस संडे को जो आपका टेस्ट है उसमें सिर्फ एनएलएम और फ्रिक्शन ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। एनएलएम और फ्रिक्शन, एनएलएम और फ्रिक्शन, बस उतना ही। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन सिर्फ वही है इस संडे को टेस्ट में। ठीक है, उसके अगले वाले टेस्ट में मैं सर्कुलर मोशन ऐड कर दूंगा। ठीक है भैया, तो फिलहाल सिर्फ इतना काम कर लेना आप लोग। चेक कर ले भैया, आ जाओ। सर हमें निकालना है अभिलंब प्रतिक्रिया का कार्य। सर कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, साथ में cos थीटा लगाना चाहो तो। हाँ सर, देख पाएंगे। सर सबसे पहले बल की बात करें। हाँ मैंने सर्कुलर मोशन भी नहीं है, सर्कुलर मोशन मैंने इसमें नहीं डाला। ठीक है, वो डालूंगा मैं अगले टेस्ट में, अगले टेस्ट में डालूंगा, ताकि क्या ना सर्कुलर मोशन में क्या ना फिर इसका भी पार्ट हो जाएगा। सर्कुलर मोशन फिर वो हो जाएगा पूरा एक साथ ही। ठीक है, सर्कुलर मोशन आपका पूरा ही हो जाएगा कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो भी हो जाएगा। तो वर्क एनर्जी पावर सर्कुलर मोशन पूरा हो जाएगा फिर। ठीक है, बात समझते हैं। एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा की हम लोग बात कर रहे हैं, जरा बात को सुनेंगे।
एफ एस कोस थीटा। सर एफ क्या है? बल। बल कहां? नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर आएगा। हाँ सर, अब याद करते हैं, लिफ्ट वाले सवाल देखे हुए हैं भाई। अगर ए आपका ऊपर होता है तो जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाता है। हाँ सर, तो एन का जो वैल्यू है वो तो बैलेंस करने के बाद एम जी प्लस ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक। बात करें विस्थापन की, बात करें विस्थापन की। सर विस्थापन कितना होगा? देखो क्वेश्चन में साफ साफ बोलता है कि मेरे पास प्लेटफॉर्म विराम से चलना शुरू हुआ है, तुरंत उसका दे रखा है टाइम बोला हुआ 30 सेकेंड। देखना, प्रारंभिक चाल 0 है, त्वरण का मान g/2 है, समय t है, मेरे को चाहिए विस्थापन। बताओ क्या करूं? सर समीकरण नंबर 2 लगा दो। गतिकी की समीकरणों में भैया समीकरण नंबर 2 लगा दो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो। अरे सर सही है। तो प्रारंभिक चाल 0, त्वरण कितना है g/2, समय कितना t का स्क्वायर कर दूंगा, बस सोल्व करो। g/2 इंटू 2 4 इंटू t का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब करते हैं कार्य। कार्य कार्य का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा। सर अभिलंब बल कहां है? ऊपर है। विस्थापन कितना है? निकाल लिया। दोनों समान दिशा में तो कोण कितना? 0 आएगा। बहुत बढ़िया। अभिलंब कितना है? अभिलंब मैं रखू यहाँ पे, ए का मान कितना? g/2 है, तो ए का मान है g/2। एलसीएम लेना, सॉल्व करना, कितना? 3 mg/2 आएगा। यहां लेके आओ, तो अभिलंब बल का मान 3 mg/2। विस्थापन कितना है दोस्त? g/4 t स्क्वायर, और cos 0 कितना? 1 होता है, तो 3 m, एक मिनट ना, सही तो है? हाँ, 3 m g का स्क्वायर t का स्क्वायर बटे में कितना? 8 आएगा, तो 3/8 mg स्क्वायर t स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा? बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, तो इस क्वेश्चन में मुझे बल भी निकालना पड़ा, विस्थापन भी निकालना पड़ा, बाकी हुआ वही फंडामेंटल फोर्स है। सर हम नहीं सोच पाते भाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जिनको लगता है कि सर हम नहीं सोच पा रहे हैं, बेटा फिर क्लास में ध्यान करें। मैं क्लियर बोलता हूँ, साफ सीधी सिंपल सी बात। सर हम नहीं सोच पा रहे हैं, कैसे होगा भाई? सिंपल सी कहानी भैया, सिंपल सी कहानी, साफ साफ बोल रहा है। अभिलंब बल का कार्य पूछा है, कार्य का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा। बल कौन सा? अभिलंब। अभिलंब निकालना सीखा हुआ है, विस्थापन निकालना सीखा हुआ है। अब सीखने के बाद भी तुमसे ना हो भाई, ध्यान कम है, फोकस कम है, सीधी सिंपल सी बात। ठीक भाई, क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये कहानी सभी को क्लियर है क्या? हाँ, पहली बार में नहीं हो पाएगा, पहली बार में एकदम से क्लिक नहीं करता। अब आपने एक सवाल कर लिया तो हाँ अब कर लोगे, अब ऐसे सवाल कर सकते हो। चलो भाई, क्लियर है क्या? तो जवाब नहीं देता भाई साहब, एक तो जवाब नहीं देता है। चलो आगे बढ़ता हूं कहानी को। हाँ सर, तनाव बल का कार्य, सेम कहानी। तनाव बल का कार्य भी तो हम लोग जानते हैं। हाँ सर, टेंशन फोर्स, इसको भैया हम लोग एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इसको भी हम लोग क्या है, एकदम एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं। ले भैया आ जाओ, समझिएगा। एग्जाम्पल कि मान लो एक ब्लॉक है, 5 किलोग्राम है, मैं इसको ऊपर किसी रस्सी से टेंशन टी से उठा रहा हूं, ठीक है। वस्तु सोशल रज्जाक। सर mg+1 कैसे हुआ? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा बेटा। बेटा अभी एनएलएम खत्म हुए थोड़े दिन हुए हैं भाई, क्या करता है तू? नहीं बताऊंगा बेटा, नहीं बताऊंगा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, चांस ही नहीं है भाई। मान लो कि वस्तु मेरे पास क्या है, वस्तु जरा ऊपर किसी रफ्तार 5 मीटर पर सेकंड से, प्रथम 2 सेकंड में तनाव बल का कार्य क्या होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने बताया नहीं। मैंने जब ये क्वेश्चन करवाया, मैंने क्लियरली बोला कि बेटा अपने लिफ्ट वाले सवाल हैं, बता दे सर, उसने पैसे दिए हैं। अच्छा, हाँ, ले ले पैसे।
भाई मैं तो इस देश के नेताओं की तरह हूं, पैसा भी लूंगा काम भी नहीं करूंगा। नालायक हूं, जब मैं बोलता हूँ क्लास में, जब बोलता हूँ तो सुना करो ध्यान से, क्लास में ध्यान से सुन लिया करो। 10 बार बोला तुम लोगों से, जब बताता हूँ। जब मैं सवाल करवाना क्लियरली नहीं बोला कि बेटा अपने लिफ्ट वाले सवाल किए थे, उसमें जी इफेक्टिव बताया था, अगर त्वरण ऊपर होता है तो जी का मान जी प्लस ए ले लेते हैं। अब तुम नहीं सुनो तो मेरी गलती का भैया, तुम ना सुनो तो मेरी गलती है। मैंने तो बताया भैया, मैंने तो बोला है सवाल करते टाइम भी, क्योंकि मुझे पता है नालायक है, याद इनकी होता नहीं है, बताने के बाद ये हाल है। ध्यान दे भैया पे देखो, फिर से वे कहानी। सर देखो, हम एक नियत रफ्तार से चल रहे हैं, हम एक नियत रफ्तार से चल रहे हैं। हाँ सर, अगर नियत रफ्तार से चलेंगे भैया तो कुल बल कितना, जीरो। अगर हमारे पास क्या है, v का वैल्यू कांस्टेंट है तो कुल बल कितना, जीरो होगा। मतलब टेंशन फोर्स नीचे mg को बैलेंस कर रहा होगा। हाँ सर, ठीक। mg 5 × 10 50। बात करें विस्थापन की, सर चाल नियत है ना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय होगा। चाल कितना है, 5, दूरी मेरे को निकालने का है, समय कितना बोला गया है मेरे पास, 2 सेकंड, गुणा होगा कितना, 10 मीटर हो गया, 10 मीटर अपने को निकालना है कार्य। तो बेटा तेरे लेजीनेस की सजा मैं क्यों भुगतूं भाई, गलत बात है ना। ना भाई ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अपने आप को आलसी बता के ये मत सोच के सर दया कर देंगे, नहीं भाई गलती तेरी है, इसको रिवाइज कर। मेरे बताने से मेरा रिवीजन हो रहा, तेरा नहीं हो रहा है। कॉपी खोल पढ़ उसको दोबारा, अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो ये काम तुझे करना है, यहां से तुम्हारा टॉपिक स्ट्रॉन्ग बनता है। बस जिन लोगों को लगता है कि सर हमें ये चीज याद नहीं है दोबारा बता दो, नहीं बताऊंगा। क्यों भाई, क्योंकि जब तक तुम लोग कॉपी खोल के दोबारा नहीं पढ़ोगे तुम्हें वो याद होना भी नहीं है। तुझे आज बताऊंगा तो कल फिर भूल जाएगा, आज बताऊंगा कल फिर भूल जाएगा। वो चीजें याद कब होती हैं, जब नोट्स खोल के दोबारा उसको देखते हैं। याद इस बार तुमने अगर इंटरव्यू देखा हो इस साल जो नीट का टॉपर, उसने क्या बोला था कि ऐसा नहीं होता है कि आपको चीजें एक बार में याद हो जाए, कई बार होगा कि आपको कॉपी खोल के दोबारा नोट्स देखने पड़ेंगे, कई बार दोबारा लेक्चर देखने पड़ेंगे, तब जाके आपको चीजें याद होती है। तो नोट्स खोलो दोबारा पढ़ो तब याद होगा। यहां ध्यान दो, सर कार्य निकालने का है, बल इंटू विस्थापन cos थीटा। यस सर, बल कहां है, ऊपर, विस्थापन कितना है, ऊपर, कौन कितना होगा, जीरो। से जीरो क्यों, देख लो, बल भी ऊपर विस्थापन भी ऊपर, दोनों समान दिशा में है, हमारे पास ये आएगा, है ना। टी कितना है 50, विस्थापन कितना है 10, cos 0 1 कितना हो गया 500 जूल। बहुत बढ़िया, 500 जूल ये मेरे पास क्या इसका कार्य हो गया। चलेगा भाई, क्लियर है क्या, हाँ जी सर बहुत ही बढ़िया, वेरी 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 गुड। चल ठीक है, इसका जवाब देना भाई। सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है जो भी अपने क्या अभिलंब वाला, अभिलंब वाला जो सवाल किया बिल्कुल वैसा ही सवाल है। ध्यान से देखो, फटाफट देखो। कर देख लो सर, आप इसको जी बटा 4 के त्वरण से ऊपर उठा रहे हो, सर नीचे किया, और तो नीचे किया जाता है, साफ साफ पढ़ना भैया, नीचे कर रहे हो, नीचे नीचे कर रहे हो। ये रहा टेंशन टी, ओके, द्रव्यमान कितना m है, इसको ला रहे हैं नीचे जी बाटे 4 के साथ। सर जब त्वरण नीचे होता है, जब त्वरण नीचे होता है, क्या जी इफेक्टिव का वैल्यू जी माइनस ए होता है, अरे हाँ सर, कितना होगा 3g बटा 4। तो ऐसी अवस्था में क्या है सर, ऊपर का टेंशन टी बैलेंस होगा एम जी इफेक्टिव से, अरे हाँ सर।
तो टेंशन टी को बैलेंस किया mg इफेक्टिव जो कितना 3g/4, तो 3 mg/4। उसके बाद हमने इसको डी विस्थापित किया है। ओके सर, ध्यान दे भैया, डी विस्थापन सर कहां है? नीचे है, नीचे बल है ऊपर, विस्थापन है नीचे, कार्य कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। कार्य अगर ऋणात्मक, चेक कर लो, एफ एस कोस थीटा। टेंशन टी कितना मेरे पास आया है? 3 mg/4। विस्थापन कितना है? डी के समान। अब क्योंकि दोनों है एक दूसरे से विपरीत दिशा में, तो कॉस 180 कितना? -1, तो -mgd/4, ये आपका आंसर। माइनस का 3 mgd/4, ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद भैया ये बात आपको एकदम क्लियर होगा और इसमें हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। बालकों देखो, बात ऐसी होती ना, आपको कोई चीज समझ में नहीं है ना, तो मैं उसको समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा, है ना। लेकिन जब कोई चीज हम पढ़ चुके हैं अभी 7, 8 दिन, 15 दिन पहले, अब वो 15 दिन वाली बात अगर आपको याद नहीं होगी, है ना भाई, वो दोबारा उतना पॉसिबल नहीं होता है। तुम खुद समझो, हम जो आपसे बात बोलते ना कि बेटा 10 बार पूछ, 10 बार जवाब दूंगा, 10 बार समझाऊंगा, वो किसके लिए? जो अभी पढ़ा रहा हूं, जो अभी पढ़ा रहा हूं, तो उसको 10 बार पूछ, तो डाउट है मैं क्लियर करके दूंगा उस चीज को, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन भाई जब तुम मेरे से कह दो कि सर ये हमने कभी पढ़ा था दूसरी तीसरी क्लास में कि 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है, तो सर ये कैसे करा आपने? भाई ये तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं ये बहुत पहले पढ़ चुके हैं। क्लास एंड कब होगी बेटा? क्या कर रहा है तू? अमन कुमार, 1 मिनट, पहली बात, क्लास एंड कब होगी ये मैं बताऊंगा, है ना। डी का मान माइनस में नहीं होगा। डी का मान माइनस में क्यों होगा बेटा? सुनो मैं समझ, मुझे बताओ एक बार बता। हम जब लिखते हैं F.S, करेक्ट, ये होता है विस्थापन, सही बात है। अब जब मैं लिख देता हूं तो ये क्या होता है? Fs cos थीटा होता है, करेक्ट। तो ये F का परिमाण है, ये S का परिमाण है। यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखना होता है, वैल्यू, सिर्फ वैल्यू रखना होता है। क्या बोलता हूं? इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको वैल्यू रखना होता है, माइनस नहीं। माइनस प्लस माइनस के लिए ये कोण हो, प्लस माइनस के लिए ये कोण लेना रहेगा कि भाई आपके बल में और विस्थापन में कितना कोण है, उसके हिसाब से वैल्यू यहां पे रखना होता है, ठीक है। तो आपने वहां -d इसलिए नहीं लिया है बेटा, क्योंकि हम वहां पे सिर्फ लिख रहे हैं परिमाण, वैल्यू, ठीक है। चलो और सवाल सुनो, मान लो कि मेरे पास एक पत्थर है, पत्थर को मैं वृत्त पे घुमा रहा हूं, ओहो, ठीक है। पत्थर को ऐसे बांध दिया रस्सी से और सर्कल में घुमा रहे हैं, सर्कल में घुमाया जा रहा है। आप इसको सर्कल में घुमा रहे हो किसी रफ्तार v के साथ, ठीक है। मैं कहता हूं सर यहां पर टेंशन टी आएगा, यस सर टेंशन टी आएगा। सवाल यह है कि ए से लेकर बी तक, ए से बी तक की गति में, ए से बी तक की गति में P का कार्य, तनाव बल का कार्य हमारे पास कितना होगा, ये पूछा है। तनाव बल का कार्य कितना होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग नींद के समय, भैया क्या करो भैया, कुछ नहीं कर सकता भैया, अब तुम्हारी नींद का इलाज मेरे पास नहीं है भाई, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करा सकता हूं, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन कर सकता हूं। चेक करो सर, ऐसी अवस्था में टेंशन का कार्य हमेशा कितना होगा? 0 होगा। सर क्यों? देखो टेंशन का है सर, टेंशन आपका हमेशा केंद्र की ओर है, और गति का है सर, गति तो आपकी स्पर्श रेखीय। अरे सर, तो जहां वेग होता है वहीं आपका विस्थापन होता है, जहां का वेग होता है वहीं आपका विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन में कितना कोण? 90 डिग्री। अच्छा,
मान लो किसी और बिंदु पे होते तब भी आपका टेंशन फोर्स अंदर होता और विस्थापन आपका स्पर्श रेखीय होता। अरे हाँ सर, क्यों? तो मेरे पास क्या है, यहाँ पे टी हमेशा लंबवत है विस्थापन के, इसलिए इसका कार्य हमेशा कितना, 0 आएगा। कार्य कितना, हमेशा 0 निकल कर आएगा। अच्छा, मान लो भाई इसी से जुड़ा, इसी से जुड़ा एक सवाल और मेरे पास बन जाता है क्या, कि मानो मेरे पास, मानो मेरे पास क्या, ऐसे दीवार है, दीवार से एक रस्सी को टांग दिया और एक वस्तु को बांध दिया, है ना, वस्तु को बांध दिया। अब इस वस्तु को किसी एक तरफ सरका के इसे गति करवाओ, कैसे भैया, ऐसे कुछ, ये कंपन कर रहा है ऐसे, हो दीवार की टिकटॉक वाली घड़ी, दीवार पर लगने वाली टिकटॉक वाली घड़ी, हाँ सर। तो इस गति में टेंशन फोर्स ने कितना कार्य किया, इस गति में टेंशन फोर्स ने कितना कार्य किया होगा, इस गति में टेंशन फोर्स ने कितना कार्य किया होगा, भाई देख लो सर, टेंशन फोर्स यहां पर है, ठीक है, टेंशन फोर्स पास क्या है, यहां पर है, और विस्थापन आपका स्पर्श रेखीय होगा। बहुत सही, यहां पर भी टेंशन टी यहां पर होगा, विस्थापन आपका स्पर्श रेखीय होगा। यहां पर भी टेंशन इस तरफ होगा, जब वापस आएगा तो विस्थापन भी आपका इस तरफ होगा। तो अगेन टी आपका हमेशा ही लंबवत है विस्थापन के, तो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और हर बार टेंशन फोर्स का कार्य कितना दोस्त, 0 निकल कर आएगा, कितना, 0 निकल कर आ जाएगा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया है, आराम से काम हो जा रहा है, ठीक है भैया, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक भाई, उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा, ठीक है भैया, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी 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 गुड। ठीक है, अगला मेरे पास कौन है, स्प्रिंग बल। स्प्रिंग बल का कार्य, इसको भी देख लो भैया, स्प्रिंग बल देखा हुआ है, हाँ सर, स्प्रिंग फोर्स हमने देखा हुआ है, ठीक है, हालांकि हमने इसमें सिर्फ थोड़ी सी जानकारी ली थी, थोड़ी सी, है ना, अब इसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल की जाएगी, अब इसके बारे में पूरा पूरा डिटेल चर्चा की जाएगी, ठीक है, पर फिलहाल सिर्फ कार्य की बात करेंगे, इस पे आपको और भी अलग अलग तरह के सवाल करवाएंगे, समझिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये होता है आपका स्प्रिंग, के इसका स्प्रिंग नियतांक होता है, एक इसकी वास्तविक लंबाई होता है एल, एल नॉट कह दो। अब जब कभी इसकी वास्तविक लंबाई में बढ़ोतरी या कटौती की जाती है, या कि जब इसको दबाते हो या खींचते हो, इसके अंदर बल उत्पन्न होता है, करेक्ट, इसके अंदर बल उत्पन्न होता है, इसके अंदर बल उत्पन्न होता है। अब हम ये कह रहे हैं कि जब इस वस्तु की, इस स्प्रिंग की लंबाई में बदलाव करते हैं तो स्प्रिंग कितना कार्य करता है, स्प्रिंग बल कितना कार्य करता है, उसकी जरा बात करते हैं। प्लीज जरा सब लोग ध्यान से देखेंगे मैं क्या कह रहा हूं, सुनो। मान लो कि फिलहाल आप स्प्रिंग के इस हिस्से को इस तरफ x दूरी सरका देते हो, लंबाई बढ़ा रहे हो, लंबाई बढ़ा रहे हो, तो सर रोकने के लिए अंदर की ओर स्प्रिंग का बल पैदा होता है, याद है क्या, हाँ सर, कि लंबाई बढ़ाते हैं तो अंदर बल आता है, लंबाई घटाते हो तो बाहर बल आता है। सर क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अपनी वास्तविक लंबाई में रहना चाहता है, तो अगर आप इसको बाहर खींचोगे तो ये वापस आना चाहेगा, अगर आप इसको बाहर खींचोगे ये वापस आना चाहेगा, अगर आप इसको दबाओगे तो ये बाहर जाना चाहेगा, करेक्ट है क्या, अपनी वास्तविक लंबाई में रहना चाहता है। ओके सर, नालायको जाग जाओ, जाग जाओ, उसके ख्यालों से बाहर निकलो, कुछ ना मिलेगा उससे, कटेगा। अलग सर नहीं बोलते, अलग पांडे सर बोलते ना कि तेरा भी कटेगा फिर तू भी पढ़ेगा, तो मेरा मानना यह है कटवाने से पहले पढ़ लो, ध्यान करो, क्लास में थोड़ा सा उसके ख्यालों से बाहर आओ, नींद के गहरे आगोश से बाहर निकलो। जानता हूं थोड़ा मुश्किल है, सब भूल पाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बताऊं बच्चे का बोलते हैं, सर मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था, वो मुझे ऐसे कैसे छोड़कर जा सकती है ना, मतलब मेरे पास होते हैं कुछ बच्चे से, कुछ बच्चे आते हैं मैसेज करते हैं, ठीक है, कि सर मैंने तो उससे सच्चे दिल से प्यार किया था, है उसने मुझे ऐसे कैसे छोड़ दिया, सब मैंने तो उसे अपना सब कुछ मान लिया था, मेरा तो उसके बिना मन ही नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं, मन कर रहा सर मर जाऊं, सुसाइड कर लूं। ऐसे बच्चे को आता है बस, समझ रहे तुम लोग ऐसे बच्चे होते हैं, मैसेज करते हैं, मैं सोच फिर मैं पूछता हूँ, बेटा तेरी उम्र क्या है, सर मात्र 17 साल। मैंने घुमा कर रैप्टा मारूंगा कान के नीचे, घुमा के रैप्टा मारूंगा कान के नीचे,
17 साल की उम्र है, शरीर में फिलहाल हरकतें होना स्टार्ट नहीं हुई होंगी, हमें प्यार हो गया है, हमें प्यार हो गया है। और वैसे भैया आजकल का जमाना बड़ा खराब है, आजकल का जमाना बड़ा खराब है। तुम किसी को सच्चे दिल से मोहब्बत करो, है ना, और कोई उससे सच्चे तन से मोहब्बत करेगा, है ना, कोई तुम उसके दिल से मोहब्बत करेगा, कोई उसके तन से मोहब्बत करेगा। दिल से मोहब्बत करने वाला पछताता रह जाएगा, तन से मोहब्बत करने वाला मौज मार जाएगा। आजकल की दुनिया ऐसी ही है, आज की दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। और जो गलती से तुम्हारा ब्याह व्याह हो जाए, गलती से तुम्हारा ब्याह व्याह हो जाए, तो फिर हो सकता है कि आप किसी नीले ड्रम के अंदर पड़े हुए पा जाओ, किसी नीले ड्रम के अंदर पड़े हुए मिल जाओ, या आपके बॉडी के अलग अलग टुकड़े नाले में कहीं पड़े हुए मिल जाए, है ना। क्या हो सकता है कहीं तुम घूमने फिरने जाओ, तुम जिंदा वापस ना हो, है ना। पढ़ाई में ध्यान दे लो, प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ ले बेटा मौका है, समझ रहा है। समझ रहे हो, पढ़ लो। हाँ आओ, अब तो जाग गए, अब तो जाग गए। अब तो जाग गए। चलो भाई आओ। ओ जोशी बॉय बोल रहा है कार्टून, यहाँ दो। सुनो, अब मेरे पास क्या है, ध्यान देखना। सब विस्थापन हो रहा है बाहर, लेकिन बल कहाँ है, अंदर। अब ध्यान देंगे, क्या स्प्रिंग फोर्स हमने आपको पहले बताया हुआ है क्या। सर स्प्रिंग फोर्स आपका होता है K इंटू एक्स के बराबर, याद है क्या। सर K आपका होता है बल नियतांक, है ना, स्प्रिंग नियतांक, और एक्स आपका होता है कि लंबाई में कितना परिवर्तन है, लंबाई में कितना हमारे पास परिवर्तन है। हाँ सर। अब जरा ध्यान दें, क्या बल और विस्थापन दोनों आपस में विपरीत दिशा में। हाँ सर, मतलब कार्य कैसा, ऋणात्मक, क्योंकि क्यों, क्योंकि cos 180 कितना -1 होता है ना। ठीक है, क्या बोलते हैं कि cos 180 कितना -1 मेरे पास होता है। हाँ जी सर, ओके सर, आगे बात करेंगे। तो आने वाला कार्य, अब क्योंकि बल मेरे पास नियत नहीं है, वेरिएबल है, एक्स पर निर्भर करता है, तो आपका जो कार्य है वो मिलेगा किससे, समाकलन से, समाकलन से। हाँ जी सर, ओके सर, ओके ओके। तो इंटीग्रेशन एफ डी एक्स करना पड़ेगा। मान लो आपने इसकी लंबाई को x1 से x2 तक बढ़ाया, आपने इसकी लंबाई में जो परिवर्तन है वो x1 से x2 कर दिया, ओके सर। बात कर सर, बल कितना है, बल है आपका k इंटू एक्स, ये कितना है dx, दोनों विपरीत दिशा में, तो माइनस में आएगा इंटीग्रेशन, ठीक है, क्योंकि बल और विस्थापन के आपस में विपरीत दिशा में है, तो आपका कितना आएगा, माइनस में आएगा। चाहो तो लिख लेना भैया, cos कितना 180 है, इसलिए माइनस में, ठीक भाई। तो लिखो, k तो नियतांक, x की पावर 1 का समाकलन n+1 बटा n+1, लिमिट कहां से कहां तक सर, x1 से लेकर x2 तक। तो ऐसी अवस्था में स्प्रिंग फोर्स ने जो कार्य किया है, तो माइनस का k बटा दो। सबसे पहले अपर लिमिट रखोगे x2 का स्क्वायर, फिर रखोगे लोअर लिमिट x1 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। इस माइनस को अंदर ले आओ तो चिन्ह इनके बदल जाएंगे। तो स्प्रिंग फोर्स का किया गया कार्य, स्प्रिंग फोर्स का क्या कार्य, 1/2 k x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। यह आपकी स्प्रिंग की लंबाई में परिवर्तन पे कार्य होता है, स्प्रिंग द्वारा किया गया कार्य। देखो बार माइनस था, इस माइनस को अंदर लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस, वो हो जाएगा प्लस, वही लिखा है, ठीक सर। एक सवाल और बन जाता है यहां पे, क्या, स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य कितना होगा, स्प्रिंग के विरुद्ध कितना कार्य होगा, हम इसकी बात कर रहे हैं।
स्प्रिंग के विरुद्ध कितना कार्य होगा, ऐसा वो हमसे पूछेगा। सो भाई जैसा हमने पढ़ा ग्रेविटी में, तो ग्रेविटी के विरोध में जो कार्य था वो ग्रेविटी का एकदम उल्टा था, तो ये भी एकदम उल्टा हो जाएगा। तो आपके स्प्रिंग के विरोध में जो कार्य होगा स्प्रिंग का एकदम उल्टा होगा, और कितना होगा, इसी का माइनस, तो माइनस का 1/2 k x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। देख लो, याद करना है, इसको रटना है। क्या याद कर लेंगे इस फॉर्मूला को? चलो हो गया, आ जाओ जरा सवाल देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? पढ़ो एक बार। एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक, एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग नियतांक कितना k है, x बराबर 0 से x बराबर x1 दूरी तक खींचा जाता है, तो संपादित कार्य कितना होगा? अब क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे। ये कार्य किसका पूछ रहा है, स्प्रिंग का या स्प्रिंग के विरोध में? क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ें, लैंग्वेज यही आपसे गड़बड़ करवाएगा कि कार्य किसका पूछा है, स्प्रिंग के द्वारा या स्प्रिंग के विरोध में। लैंग्वेज पढ़ो, उससे आपको आइडिया मिलेगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो कि क्या बोल रहा है वो आपसे, किसका कार्य पूछा है, स्प्रिंग का या स्प्रिंग के विरोध में? कार्य किसका पूछा है, स्प्रिंग का या स्प्रिंग के विरोध में? अब आंसर नहीं, पहले बताओ जो मैं पूछ रहा हूं। तुम लोग यही मात खाए, तो स्प्रिंग का कार्य नहीं पूछ रहा आपसे, स्प्रिंग का काम नहीं पूछा है, स्प्रिंग का काम पूछा ही नहीं। अगर स्प्रिंग का कार्य पूछेगा तो निकालो, आपका ऑप्शन में नहीं होगा। ये भाई स्प्रिंग का कार्य निकाला है, हाँ सर, 1/2 k x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर पड़ा हुआ है, हाँ सर। शुरुआत में उसकी लंबाई में x1 कितना है, 0 है, बाद में कितना x1 कह रहा है, रखना एक बार, माइनस का हाफ के x स्क्वायर। ले भाई ऑप्शन नहीं मिल रहा, ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। सर विरोध पूछा था, कैसे पता पड़ेगा? लैंग्वेज पढ़, सवाल पढ़, क्या बोल रहा है, हमने 0 से लेकर x1 दूरी तक खींचा है, खींचा है। अपने आप तो नहीं खींचेगा ना, अपने आप तो नहीं खींचेगा ना, हमने खींचा होगा। और उस खींचने के लिए संपादित कार्य कितना है, उस खींचने के लिए, स्प्रिंग को खींचने में संपादित कार्य कितना है? ओ, तो ये स्प्रिंग का नहीं, स्प्रिंग के विरोध में जो हम काम कर रहे हैं ये वो पूछ रहा है, लैंग्वेज। तो हमारा जो कार्य है वो स्प्रिंग वाले काम का एकदम उल्टा होगा, माइनस में होगा। लेके आओ, बराबर माइनस 1/2 k x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर। देख लो, शुरुआत में स्प्रिंग की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है, बाद में कितना x1 कह रहा है, बहुत बढ़िया, माइनस 1/2 k माइनस का x1 का स्क्वायर, माइनस माइनस होगा प्लस, तो प्लस का 1/2 k x1 का स्क्वायर प्लस 1/2 k x1 स्क्वायर। कौन सा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो भैया क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन हमेशा एकदम ध्यान से, तमीज से और प्यार से पढ़ा जाए, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ोगे गड़बड़ करते रहोगी कन्फर्म है, ठीक है? फिर सवाल पढ़े, AIEEE 2002 में आया हुआ सवाल है, और ये मेंस में भी रिसेंटली रिपीट हुआ था, किसी एग्जाम में फिलहाल ये रिपीट हुआ था, शायद मेंस में हुआ होगा या फिर नीट में होगा, पर कहीं ना कहीं तो रिपीट हुआ ये क्वेश्चन।
यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली रिपीट हुआ था। ओ पढ़े। तो स्प्रिंग नियतांक दे रखा है, सामान्य स्थिति से 5 सेंटीमीटर तक खींचा। समझते हो? सामान्य मतलब जब कोई विस्तार नहीं था, जब कोई विस्तार नहीं था। सवाल ध्यान से पढ़ेंगे कि शुरुआत में सामान्य अवस्था में है, वहां से उसको खींचा गया है 5 तक। समझ लो, 0 से लेकर 5 तक उसको खींचा गया। ओके, कार्य निकालते हैं। कार्य कितने लिखोगे? 1/2 के। अब कार्य किसका है? खींचने के लिए कार्य पूछा, खींचने के लिए मतलब विरोध में, खींचने के लिए खींचेंगे हम, तो हमारा कार्य पूछा तो माइनस का 1/2 के। शुरुआत का x का स्क्वायर 0, बाद का x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। बहुत बढ़िया, समीकरण नंबर 1 है ना, कितना बोला है? ओके ठीक है, ये आएगा। अरे नहीं, सवाल कुछ और है, सॉरी। सवाल बोल रहा है कि पहले 5 सेंटीमीटर खींच दिया, फिर बोल रहा है कि इसे 5 सेंटीमीटर और खींचने में, कि यहां से आप इसको 5 और खींच रहे हो, तो 5 और 5 कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 5 तो पहले ही था, 5 और खींचने में कितना कार्य हुआ? अच्छा ठीक है, वो इसकी बात कर रहा है। देखो भैया, हमारा कार्य माइनस होगा, पहली बात तो 1/2 के होगा, x1 का स्क्वायर होगा माइनस x2 का स्क्वायर होगा। ठीक भाई, देखेंगे तो माइनस का 1/2 के का मान दे रखा है 5 इंटू 10 की घात 3। ठीक, x1 5 सेंटीमीटर है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, x2 10 का स्क्वायर 100 होगा, साथ में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज किया मीटर स्क्वायर में, ये आएगा। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जरा आराम से पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं। कितना पैसा का? तो ये माइनस का 1/2, 10 की घात 3 से इसको उड़ाओ, 10 की घात माइनस का 1 बचेगा, तो कितना? 5 10 की घात माइनस का 1, 25 माइनस 100 माइनस का 75, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो जी हाँ, तो कितना हो गया? 75 इंटू 5 बटे में 2 10 की घात माइनस का 1। लो सिंपलीफाई करते हैं। 75 इंटू 5 कितना आएगा? 5 5 25, 2 होगा, 5 7 35, 375, 375 10 की घात माइनस 1 से 1 पॉइंट सरका दिया, बटे में कितना? 2, भाग 2, कितना आएगा? 2 1 1 2 8 16 2 7 14, 18.75। 18.75 ऑप्शन कौन सा? सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चल जाएगा दोस्त भाई, उम्मीद है मुझे इसमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा नहीं होगा, आसानी से काम कर लोगे। ठीक भाई, चलो भाई, इसमें भाई एक बात हो रही है लास्ट इसके लिए। देखो, कई बार स्प्रिंग फोर्स का कार्य ना थोड़ा अलग तरीके से पूछता है। देखो, जनरली जो यहाँ पे स्प्रिंग पे क्वेश्चन बनता है, जनरली है ना, जनरली स्प्रिंग पे जो क्वेश्चन बनता है, जीकेबी की बात कर रहा हूं, जीकेबी ज्ञान की बात है, समझना। जनरली वो 0 से x की ही बात करता है, जनरली वो 0 से x की ही बात करता है कि मान लो लंबाई को सामान्य अवस्था से x बढ़ाने में कितना कार्य होगा। अगर स्प्रिंग फोर्स की बात करूं, क्या बोलेंगे? 1/2 के x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर कितना? माइनस का हाफ के स्क्वायर, जो कि होना भी चाहिए, होना भी चाहिए। क्यों? स्प्रिंग का कार्य ऋणात्मक इसलिए आता है क्योंकि बल है अंदर, विस्थापन बाहर, दोनों आपस में विपरीत हैं, तो नेट वर्क डन कैसा? नेगेटिव आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि स्प्रिंग के विरोध में काम करें, स्प्रिंग के विरुद्ध कितना कार्य है ना, स्प्रिंग के विरुद्ध कितना कार्य है सर? वो स्प्रिंग के कार्य का एकदम उल्टा, मतलब इसी का कितना होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर होगा। हाँ सर। अब कभी कभार जो ये कार्य होता ना, ये आपको दे देता बल के पदों में, कि आपने कितना बल लगाया या स्प्रिंग फोर्स कितना था। अच्छा, कभी कभार यही आपसे पूछता है स्प्रिंग के बल के पदों में,
कितना होता है, के इंटू एक्स होता है स्प्रिंग का बल। हाँ सर होता है तो कुछ मत करना, यहां से x की वैल्यू निकाल के f बटा के लाना, x का वैल्यू निकाल कितना f बटा के लाना, उसको उठा के यहां पे रखना, उसको उठा के यहां पे रख देंगे, फिर रखो तो 1/2 के x का वैल्यू f का स्क्वायर बटे के स्क्वायर, एक के से एक के काट दो, कितना f स्क्वायर बटा 2k। ये भी एक सवाल बनता है, ये भी एक सवाल बन जाता है, और इस पे भी एग्जाम में कई बार न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, इस पे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा चुका है। तो f स्क्वायर बाय 2k ये भी आपके स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य बन जाता है, ये भी आपका स्प्रिंग के विरुद्ध कार्य का फॉर्मूला बन जाता है। बस ये x के पदों में, वो f के पदों में, एक है x के पदों में, एक है बल के पदों में। ठीक भाई, तो ये बात थोड़ी सी याद रखिएगा। ठीक भाई, चलेगा? हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर, जवाब दो इस चीज का। हैया हैया पढ़ना कि दो स्प्रिंग हैं जिनके बल नियतांक K1 K2 हैं, एक समान बल से खींचे जा रहे हैं, एक समान बल से खींचा है। अब समझो, स्प्रिंग के विरोध में कार्य या तो आपने लिखा हाफ के एक्स स्क्वायर या लिखा एफ स्क्वायर बाय 2k। देखो किस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। देखो क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से कितना खींचा है उसकी बात ही नहीं है, कितना खींचा गया उसकी बात ही नहीं। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि हमने किसको कितना खींचा, नहीं सर। तो इसका इस्तेमाल करना बेकार से, क्यों? क्योंकि एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो जानकारी दिया हुआ है वो ये है कि समान बल के साथ खींचा है, समान बल के साथ खींचा है। अगर समान बल के साथ खींचेगा तो इसका यूज कर लेते हैं। तो बल का कार्य का फॉर्मूला कितना, एफ स्क्वायर बटा कितना 2k हो गया। अब क्योंकि एफ तो सेम है, क्योंकि एफ तो सेम है, तो बल समानुपाती कितना 1/k होगा। तो जिसका k कम उसका कार्य ज्यादा होगा। भाई चेक कर लो, इसके हिसाब से k1 बड़ा है k2 से, तो जिसके लिए k बड़ा होगा उसके लिए कार्य छोटा आएगा। तो W1 छोटा W2 से, W1 छोटा होगा W2 से। तो W1 कि तो भाई दोनों स्प्रिंग का कार्य समान नहीं होगा, दोनों स्प्रिंग का कार्य समान नहीं होगा। आपकी जो दूसरी वाली स्प्रिंग है 2 वाली, उसका कार्य मेरे पास ज्यादा होगा। तो दूसरी स्प्रिंग का कार्य मेरे पास अधिक होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है भैया इसमें कोई समस्या नहीं होगा। हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ठीक भाई, छल्लू छल्लू छल्लू। अब अगली क्लास थोड़ी सी धमाकेदार होने वाली भैया, अगले क्लास भैया थोड़ी धमाकेदार रहेगी, तो कृपया करके थोड़ा टाइम से पहुंच जाना, मजा आएगा। अगली क्लास में थोड़ा टाइम से पहुंच जाना, थोड़ा सा मजा आएगा आपको। ठीक है, अगली क्लास भैया थोड़ी महत्वपूर्ण होगी और थोड़ी धमाकेदार भी होगी। आज का प्रोग्राम हम लोग करेंगे यहीं पे दी एंड। ठीक है, उम्मीद है यहाँ पे हमें किसी तरह की कोई समस्या, टेंशन, दिक्कत दूर वाली। एक बार और, क्या है एक बार और बेटा, कौन सा बेटा एक बार और? बेटा अभी हम बताया कार्य का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए, ये दो फॉर्मूला आया। क्वेश्चन में कहीं पर भी बात नहीं कर रहा है एक्स के बारे में, क्वेश्चन में एक बार भी एक्स की बात किया नहीं कि हमने कितना खींचा कितना नहीं खींचा, तो एक्स की बात नहीं कर रहा, तो इस फॉर्मूले को नहीं लगाएंगे। बात कर रहा है बल की, तो एक समान बल वाला फॉर्मूला ये रहा, इसको उठा के यूज कर लेंगे, ये रहा फॉर्मूला। क्वेश्चन में साफ साफ बोलता है कि आपका बल दोनों केस में समान है, तो W समानुपाती के 1/k के, तो जिसका k कम उसका W ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि k1 बड़ा है, k1 बड़ा है तो k बड़ा होगा तो कार्य छोटा आएगा, और k छोटा होगा तो कार्य बड़ा आएगा, बस। ठीक है भाई, और भैया टेस्ट का सिलेबस देख लो एक बार, जो आपके टेस्ट का सिलेबस है टेस्ट सिलेबस आपका एनएलएम प्लस फ्रिक्शन पूरा है भैया, एनएलएम प्लस फ्रिक्शन आपका पूरा है, ये आपका टेस्ट का टॉपिक है। एनएलएम प्लस फ्रिक्शन ये आपका टेस्ट का टॉपिक है। सर्कुलर मोशन इसमें नहीं है, पहले बोलता हूं, ये टेस्ट अभी आपका 20 जुलाई को है। ठीक है, इसके बाद जो अगला टेस्ट है साथ में देख लो भैया, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, नेक्स्ट टेस्ट जो है
वो थोड़ा जल्दी पड़ गया क्योंकि हमारे पास एक वीक का हमने ब्रेक मार दिया था। तो नेक्स्ट टेस्ट क्या आपका, वो है 27 जुलाई को, 27 जुलाई। तो लगातार 2 टेस्ट अभी आपके पढ़ रहे हैं, लगातार 2 टेस्ट अभी आपका पड़ेगा, ठीक है, जिसका टॉपिक आपका रहेगा, एडवांस में लिख देता हूं, यह आपका रहेगा कंप्लीट सर्कुलर मोशन, कंप्लीट सर्कुलर मोशन प्लस वर्क एनर्जी पावर। ये 2 चैप्टर आपके टेस्ट में रहेंगे अगले संडे 27 को, ठीक है। इस वाला टेस्ट में बेटा आपके क्वेश्चन रहेंगे कितने, 25 क्वेश्चन है, टाइम कितना 35 मिनट है। आराम से ट्राई करना बेटा, बढ़िया पेपर बनाया, बढ़िया पेपर बनाया है, और यकीन मानना इस पेपर को अच्छे से करना, ठीक है। आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और 35 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। आराम से करना, इत्मीनान से करना। पेपर में सिर्फ सिंगल अटेम्प्ट ही रखा है, कोई 2 अटेम्प्ट नहीं भैया, सिंगल अटेम्प्ट। अगर आप गलती से भी उसको पेपर को सबमिट करते हो बेटा, फिर वो आपकी गलती है, उसमें मैं कोई जिम्मेदार नहीं, ठीक है। पेपर आपका सिर्फ एक बार अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, एक बार। अब वो एक बार आप कभी भी कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बैच को लेट ज्वाइन करता है, बच्चा कोई बैच को लेट ज्वाइन करता है, तो वो बाद में भी टेस्ट दे सकता है, एकदम लाइव की तरह ही होगा, ठीक है। और वो टेस्ट सिर्फ एक बार ही आपके लिए अवेलेबल रहेगा। ओके दोस्त, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगी। बाकी मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू, चलो बाय बाय।